हा हा हा। आओ, मेरे बड़े भाई के वांग साइमिंग के इस दुनिया से जाने की खुशी में चलो सब मिलकर जश्न मनाते हैं। दूसरे मास्टर को सत्ता मिलने पर बधाई। बड़े बेटे चले गए, अब दूसरे मास्टर ही चियांडा ग्रुप के एकमात्र वारिस बचे हैं। हजारों करोड़ की इस जायदाद जैसा कोई पूरे शिया नेशन में ढूंढना मुश्किल है। तो फिर जिसकी जैसी काबिलियत होगी वैसा मिलेगा। दूसरे मास्टर। उन्हें दूसरा बेटा क्यों बुला रही हो? अब तो उन्हें बड़ा बेटा ही कहना चाहिए। हा 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 शिया, मुझे तुम्हारी ये चालाकी भरी बातें बहुत पसंद है। आओ, आज मैं बहुत खुश हूं। सबके सामने अपना कोई हुनर दिखाओ। हुनर दिखाओ, हुनर दिखाओ, दिखाओ अपना हुनर। यंग मास्टर, यहाँ बहुत लोग हैं, क्या हमें प्राइवेट रूम में नहीं चलना चाहिए? अरे, मुझे भीड़ ही पसंद है। भीड़ में ही तो असली मजा आता है, तभी तो महसूस होता है सब। हा हा हा, जल्दी करो, सबके सामने एक मिसाल पेश करो। वांग शाओ, मेरी पत्नी को छोड़ दो। क्या यह तुम्हारा पति है? यंग मास्टर, गलत मत समझना। मेरा और ये श्याओ का रिश्ता तो सिर्फ नाम मात्र का है। मेरे दिल में तो सिर्फ आपके लिए प्यार है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, शादीशुदा होना तो अच्छी बात है। मुझे शादीशुदा औरतें ही पसंद हैं। हाँ हाँ हाँ। शिया, तुझसे जबरदस्ती की जा रही है ना? वांग शाओ, मैं तुझे खत्म कर दूंगा। ये श्याओ, क्या तेरा नाटक खत्म हुआ? शिया, तूने मुझे थप्पड़ मारा? क्यों? क्यों किया ऐसा? क्यों? मेरी नजरों में तू सिर्फ एक फालतू इंसान है और तुझे मारने के लिए मुझे किसी वजह की जरूरत नहीं है। घटिया औरत, तू बहुत गिर चुकी है। मैं तुझे सबक सिखाऊंगा। भाड़ में जा, बहुत बकवास कर रहा है। बॉस, क्या इसे बाहर फेंकवा दूं? जरूरत नहीं है। मुझे तो पति के सामने ही उसकी पत्नी के साथ वक्त बिताना पसंद है। इससे मजा दोगुना हो जाता है। हा हा हा। आह, यंग मास्टर वांग, 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 यंग मास्टर वांग। घटिया औरत। मैं अभी भी जीवित हूँ, मैं मरा नहीं हूँ। बेड मास्टर, जल्दी ऊपर आइए। चलिए, मैं आपको कुछ फल खिलाती हूँ। बेड मास्टर, जल्दी ऊपर आइए, मैं आपको थोड़ा तेल लगा देती हूँ। कितना सुकून है, कितना अच्छा है। बेड मास्टर, आप इतनी जल्दी बाहर कैसे आ गए? आप भी ना, मेरा मन अभी नहीं भरा है। बेड मास्टर। हा 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 हा। मैं तुझे खत्म कर दूंगा। मैंने समय में पीछे यात्रा की है और अब मैं चियांडा ग्रुप का बेड मास्टर वांग साइमिंग बन गया हूँ, यानी अपने ही दुश्मन वांग सियाओ का बड़ा भाई। अभी क्या समय हो रहा है? यंग मास्टर, आप फिर से शरारत कर रहे हैं। अभी दिसंबर 2019 चल रहा है। 2019? ये 4 साल पहले की बात है। हट जाओ। अरे रुकिए, यंग मास्टर। बेड मास्टर, क्या आप बहुत थक गए हैं? मैं आपको निजी कमरे में मसाज के लिए ले चलती हूँ। मेरे मसाज करने का तरीका बहुत ही अच्छा है। हा 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 हा। अरे वाह वांग साइमिंग, सब कहते थे कि तुम एक लूजर हो, पर मुझे नहीं पता था कि तुम्हें इतना मजा करना आता है। लियू शिया, घटिया औरत। तो इसका मतलब यह है कि वे लोग बहुत पहले से ही साथ थे और वह बेवकूफ मुझे कहती थी कि वह पाक साफ है। मेरी औरत को ऐसे क्यों घूर रहे हो? सावधान रहना, वरना बहुत बुरा होगा। जुबान संभाल के। वांग साइमिंग, तुम्हारी मुझे मारने की हिम्मत कैसे हुई? आह, मुझे क्या कहकर बुलाया तूने? वांग साइमिंग। आह, उह। मैं पूछ रहा हूं, मुझे क्या बुलाया तूने? वांग साइमिंग, यहां तक कि पिताजी ने भी कभी मुझ पर हाथ नहीं उठाया, और तुम्हारी मुझे मारने की हिम्मत कैसे हुई? सियाओ, क्या आप ठीक हैं?
वांग साइमिंग, तुम एक नंबर के कमीने हो। आज मैं पिताजी की तरफ से तुम्हें अच्छे से सिखाता हूँ कि बड़ों की इज्जत क्या होती है और बड़ा भाई पिता के समान होता है। बेड मास्टर, कृपया दूसरे छोटे मालिक को छोड़ दीजिए, नहीं तो उसके साथ बहुत बुरा होगा। बादे भाई, बेद भाई मुझसे गलती हो गई। बेद भाई, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। वांग साइमिंग, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे खत्म करने की कोशिश करे। अगर मैं तुझे खत्म भी कर दूं तो क्या होगा? वांग फैमिली में हम सिर्फ 2 ही भाई हैं। तुझे खत्म करके मैं इकलौता वारिस बन जाऊंगा। तुझे क्या लगता है पिताजी मुझ पर हाथ भी उठाएंगे? आह। बेद भाई, मुझसे गलती हो गई। मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूंगा। यही सही रहेगा। तुझे बता दूं, आज के बाद चाहे वांग फैमिली हो या फिर कियंदा, मैं बेद भाई रहूंगा और तू छोटा भाई। किसी भी वक्त जब तू मुझसे मिले, पूरी इज्जत के साथ तुझे अपना सिर नीचे झुकाकर मुझे सलाम करना होगा और मुझे बादे भाई बुलाना होगा। किसी भी चीज के साथ तू सिर्फ उसी से खेल सकता है जो मेरी जूठन हो। समझ आया या नहीं? जी बादे भाई। हाँ हाँ हाँ। वांग साइमिंग बचपन से ही डरपोक रहा है। मैं उसे हमेशा परेशान करता था। आज इसे क्या हो गया है? वांग स्याओ, डरपोक कहीं का। तुम्हारा मेरे छोटे भाई के साथ क्या रिश्ता है? मैं तो बस दूसरे छोटे मालिक की दोस्त हूँ। क्या तुम जानती हो मैं कौन हूँ? आप बेड मास्टर हैं, चियंडा ग्रुप के कार्यकारी सीईओ। कार्यकारी सीईओ, बहुत अच्छे। आज से तुम मेरी सेक्रेटरी हो। वांग साइमिंग, वह मेरी नई गर्लफ्रेंड है। तुम करना क्या चाहते हो? मैंने कहा था ना कि कोई भी चीज हो तुम्हें वही मिलेगा जो मेरा इस्तेमाल किया हुआ होगा, और इसमें औरतें भी शामिल हैं। तू? शिया, मैं तुम्हें अपनी प्राइवेट सेक्रेटरी नियुक्त करता हूं। सालाना सैलरी $10 लाख होगी। दिन के 24 घंटे मेरे साथ रहकर साई की तरह मेरी सेवा करना। वांग साइमिंग, यह मत सोचो कि अगर तुम मेरे बेद भाई हो तो तुम जो चाहो वो कर सकते हो। मैं तुम्हें बता दूं, मैं यह सब मां को बताऊंगा, मैं पापा को भी बताऊंगा, और वो तुमसे सीईओ का पद छीन लेंगे। बदतमीज कहीं के। तू तो बस पिताजी की एक गलती का बाहर वाली औरत से पैदा हुआ कलंक है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे जुबान लड़ाने की? मैं तुझे बता देता हूं, वैंग फैमिली में जब तक मैं हूं, तेरी कामयाबी का सूरज कभी नहीं उगेगा। तू? क्यों? क्या अभी तक तेरा मन नहीं भरा? ठीक है, मान गया तुम्हें। मैं तुम्हें बाद में देख लूंगा। शिया, चलो यहां से। मैं नहीं जाऊंगी। क्या तुमने बेड मास्टर को सुना नहीं? अब मैं बेड मास्टर की औरत हूँ, मुझसे तमीज से पेश आओ। शिया, तू घटिया औरत है। सही कहा। आज से यह तेरी भाभी है। छोट भाई, जल्दी अपनी भाभी को सलाम कर। भाभी? वांग साइमिंग, हम आखिर एक ही पिता के सौतेले भाई हैं। क्या आप वाकई अपने भाई की औरत को छीनेंगे? भाई की औरत का अपना ही मजा है। छोट भाई, आज तेरा बादे भाई तुझे कुछ असली रोमांच दिखाएगा। शिया, इसे अपनी कोई प्रतिभा दिखाओ। ठीक है, देख लेंगे। बेड मास्टर, क्या मैं कल ही चियंडा ग्रुप में ज्वाइन कर लूं? क्या ज्वाइन करने की बात कर रही हो? पर आपने मुझसे वादा किया था अपनी पर्सनल सेक्रेटरी बनाने का कि मेरी सैलरी $10 लाख होगी। तुम जैसी घटिया औरत से मुझे नफरत है। तुम और मेरा वो बेकार छोटा भाई, तुम दोनों की जोड़ी खूब जमेगी। बेड मास्टर, आप ऐसा नहीं कर सकते। मैंने तो अपना सब कुछ आपको सौंप दिया है। याद रखना, इस्तेमाल करो और छोड़ दो। अमीर घरानों के खेल के नियम यही हैं। कहीं तुमने यह तो नहीं सोचा था कि मैं तुमसे शादी करके तुम्हें घर लाऊंगा? बेड मास्टर,
मैंने तो आपसे सच्चा प्यार किया है। तुम्हारे प्यार की कोई कीमत नहीं है, वह बस इतना ही सस्ता है। इसे धक्के मारकर बाहर निकालो। जी सर। आह नहीं, बेड मास्टर। घटिया लोग, मेरा बदला तो अभी शुरू हुआ है। मैं तुम दोनों की जिंदगी नरक बना दूंगा। बेड मास्टर। तुम सब यहाँ से बाहर निकलो। जी मैडम। मैडम, ये वांग सियाओ की माँ है, अभी भी काफी खूबसूरत है। वांग साइमिंग, तुम एक बदतमीज इंसान हो। तुमने मेरे बेटे को क्यों परेशान किया और उसकी गर्लफ्रेंड को भी छीन लिया? आह, तुम क्या करने वाले हो? आह, तुम क्या कर रहे हो? मेरे पिता की पसंद सच में बहुत अच्छी है, लेकिन अफसोस वो अब बूढ़े हो चुके हैं और उनकी जिंदगी बस अब कुछ दिनों की मेहमान है। तुम्हारी जैसी शानदार महिला का आनंद लेने का सौभाग्य उनके नसीब में नहीं है। तुम्हारी यह हिम्मत। मैं वांग फैमिली परिवार की मालकिन हूँ। तुम्हारी इन बदतमीजी भरी बातों के बारे में मैं अभी पिताजी को बताऊंगी, ताकि वो तुम्हें वांग फैमिली से बाहर निकाल दें। ठीक है, जाओ बता दो। देखते हैं कि मेरे पिता तुम पर विश्वास करेंगे या मुझ पर। वैसे भी स्टेप मॉम, क्या तुम वाकई यह सब छोड़ना चाहती हो? बदतमीज कहीं के। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ बदतमीजी करने की? मैं पिताजी को सब सच बताऊंगी। तुम्हारा असली चेहरा सबके सामने लाऊंगी। मैं तुम्हें पूरी तरह बर्बाद कर दूंगी। ताली एक हाथ से नहीं बचती। अगर बात बर्बादी की आएगी तो इसमें सिर्फ मैं अकेला नहीं हूंगा, समझे? मैं वांग फैमिली का पहला वारिस हूं। भविष्य में तुम और तुम्हारे बेटे को मेरे ही रहमों करम पर जीना होगा। और फिर मेरे पिता के पास और कितना समय बचा है जीने के लिए? स्टेप मॉम, तुम्हें खुद को दुखी करने की क्या जरूरत है? इस डरपोक एल्डेस्ट यंग मास्टर को आखिर हुआ क्या है? वह अचानक से इतना हावी कैसे होने लगा? मैं तो इसके सामने बिल्कुल शुद्ध बुद्ध खो बैठी हूं। नहीं, यह नहीं हो सकता। स्टेप मॉम, मुझे पता है कि तुम यह सब अपने छोटे बेटे के लिए कर रही हो, लेकिन तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा? बदतमीजी की हद मत पार करो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह छूने की? मैं अभी पिताजी को सब बताने जा रही हूँ। आह, जानवर, मुझे छोड़ो। तुम क्या कर रहे हो? मालिक आ गए हैं। सर, आप यहाँ कैसे आए? मैंने सुना कि तुम उनसे झगड़ा कर रही हो, तो मैं कैसे निश्चिंत रह सकता हूँ? तुम लोग सच में मुझे बहुत निराश कर रहे हो। चलो मेरे साथ लिविंग रूम में चलो, मुझे एक बहुत जरूरी बात बतानी है। उसने मेरी सच्चाई नहीं बताई, मतलब बात बन गई। रईस खानदान की औरतें वाकई अलग ही अंदाज की होती हैं। पापा, आपको मेरा साथ देना ही होगा। मेरी नई गर्लफ्रेंड को वांग साइमिंग ने मुझसे छीन लिया। उसने तो लगभग मेरी जान ही ले ली थी। तुम्हारे बड़े भाई का स्वभाव बचपन से ही बहुत नरम है। क्या तुमने ही कुछ गलत तो नहीं किया? पापा, आप कुछ ज्यादा ही भेदभाव कर रहे हैं। स्वामी, आपको उसे समझाना होगा इस वांग साइमिंग को। यह लड़का वाकई में हाथ से निकलता जा रहा है। उसे जरा भी हम माँ बेटे की कद्र नहीं है। अभी उसने मेरे साथ भी। क्या? स्टेप मॉम, आप कुछ ज्यादा ही पक्षपात कर रही हैं। भले ही वह आपका सगा बेटा है, पर आप इस तरह सच को जुटला नहीं सकती। तुम साइमिंग, आखिर ये माजरा क्या है? छोट भाई ने जो नई गर्लफ्रेंड बनाई थी, वह बहुत लालची औरत है। मैंने बस $10 लाख देकर उसे परखने की कोशिश की और उसकी असलियत सामने आ गई। यह सब मैंने सिर्फ छोट भाई की भलाई के लिए किया था। वह अभी छोटा है, मुझे डर था कि वह औरत उसे धोखा न दे दे, इसीलिए मैंने यह सारा नाटक रचा था। छोट भाई, जो औरत सिर्फ $10 लाख के लिए तुझे धोखा दे दे, वह तेरे प्यार के लायक नहीं है। तू झूठ बोल रहा है। मैंने उस घटिया औरत को घर से बाहर निकाल दिया है। छोट भाई, आइंदा कभी भी वांग फैमिली के सामने ऐसी बदचलन औरतों को मत लाना, वरना इस रईस घर का फर्श गंदा हो जाएगा। तुमने सही किया। सियाओ, जल्दी से अपने बड़े भाई का शुक्रिया अदा करो। मैं जल्दी से अपने बड़े भाई का शुक्रिया क्यों नहीं अदा करते? मैं
शुक्रिया भाई, मेरी गर्लफ्रेंड का ख्याल रखने के लिए। अरे, हम आखिर सगे भाई हैं, शुक्रिया की क्या जरूरत है। मेरे भाई, मैंने उसे तुम्हारे लिए परख लिया है। तुम्हारी गर्लफ्रेंड बहुत ही शानदार है। तू? हाँ हाँ हाँ। मुझे कैंसर का पता चला है। शायद मेरा वक्त अब खत्म होने वाला है। मैंने तुम दोनों को आज यहाँ सिर्फ ये सुनने के लिए बुलाया है कि तुम दोनों के मन में क्या चल रहा है। अगर तुम खानदान के वारिस बनते हो तो तुम कंपनी को आगे कैसे बढ़ाओगे? पापा, अगर मैं खानदान का वारिस बनता हूं तो मैं सारा पैसा मोबाइल सेक्टर से हटाकर रियल एस्टेट में लगा दूंगा। 1 साल के अंदर मैं वादा करता हूं कि कियांदा की कीमत दोगुनी हो जाएगी। हा हा हा। रियल एस्टेट का दौर अब खत्म हो चुका है। अभी उसमें निवेश करना खुद की बर्बादी को दावत देना है। साइमिंग, तुम्हारा क्या सोचना है? चियांदा की वैल्यू दोगुनी करने के लिए 1 साल की क्या जरूरत है? अगर चियांदा की कमान मेरे हाथ में आई तो 1 हफ्ता ही काफी होगा। हा 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 हा। मेरे प्यारे बड़े भाई, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? अभी कियांदा की मार्केट वैल्यू 500 अरब है और तुम 1 हफ्ते में उसे दोगुना कर दोगे? भाई, क्या तुम मुझसे शर्त लगाओगे? 1 हफ्ते के अंदर अगर मैंने कियांदा की वैल्यू दोगुनी नहीं की तो मैं खुद अपनी विरासत छोड़ दूंगा और खाली हाथ घर से निकल जाऊंगा। लेकिन अगर मैं कामयाब हो गया तो फिर क्या होगा? अगर तुम कामयाब हुए तो मैं अपने नाम की सारी प्रॉपर्टी और कंपनियां तुम्हारे नाम कर दूंगा। ठीक है, यह पक्का रहा। ठीक है टाइमिंग, क्योंकि तुम्हें इतना भरोसा है तो अगले 1 हफ्ते के लिए तुम कंपनी के एक्टिंग चेयरमैन रहोगे। मैं तुम्हें एक असिस्टेंट भी दूंगा जो काम में तुम्हारी पूरी मदद करेगा। शुक्रिया पापा। हा 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 हा। मेरे प्यारे भाई, 7 दिनों में 500 अरब कमाओगे? हा हा हा। मैं भी देखना चाहता हूं कि तुम यह सब कैसे कर पाओगे। अभी दिसंबर 2019 है, 7 दिन काफी हैं। ये $1,00,000 हैं। इन्हें अपने भाई के इलाज के लिए ले लो। धन्यवाद दूसरी मास्टर। अरे, मेरे बड़े भाई पर नजर रखना। अगर कुछ भी हो तो सबसे पहले मुझे बताना। बड़े रईस घरानों की औरतें वाकई लाजवाब होती हैं। इस जन्म में मैं अपनी रईसियत का इस्तेमाल करूंगा उन सबको एक एक करके हासिल करने के लिए। नमस्ते बेड मास्टर, मेरा नाम बाई जीए है। मुझे बड़े साहब ने आपकी निजी सेक्रेटरी के तौर पर नियुक्त किया है। आपका आज का कार्यक्रम इस प्रकार है। सुबह 10 बजे पेंगुइन के प्रेसिडेंट माँ के साथ मीटिंग है। 11 बजे ग्रेली के मिस डोंग से मुलाकात है। दोपहर में नोंगलू शानक्वान के प्रेसिडेंट जोंग के साथ लंच करना है। दोपहर 3 बजे सिटी लॉर्ड जंग चेंग के साथ गोल्फ का प्रोग्राम है और शाम 4 बजे अरे एल्डेस्ट यंग मास्टर, आप ये क्या कर रहे हैं? बाई जी हो ना, मैं चियंदा ग्रुप का चेयरमैन हूं और मेरा शेड्यूल क्या होगा यह कोई और तय नहीं करेगा। निजी सेक्रेटरी होने का क्या मतलब होता है, क्या तुम समझती हो? इसका मतलब है कि अब से तुम्हारा वक्त, शरीर और रूह सब कुछ मेरा है। समझ में आया? जी। बहुत अच्छे। सुना है तुम्हारे भाई को ब्लड कैंसर है। ये $10 लाख लो हॉस्पिटल में। मैंने पहले ही बात कर ली है। तुम्हारा भाई वो पहला इंसान होगा जिसे बोन मैरो मिलेगा। शुक्रिया बादे मास्टर। याद रखना, किसी रईस घराने के लिए काम करने के कुछ नियम हैं। कोई सवाल नहीं, कोई इनकार नहीं और कोई जानकारी लीक नहीं। क्या मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूं? बाई जी एल्डेस्ट यंग मास्टर के लिए अपनी जान भी दे सकती है। ठीक है,
अब मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि एक हफ्ते के अंदर 500 करोड़ कैसे कमाए जाते हैं। बॉस लियो, मैं तुम्हारी फैक्ट्री खरीदना चाहता हूं। इस फैक्ट्री की क्या कीमत है? एल्डेस्ट यंग मास्टर, यह फैक्ट्री मेरी कड़ी मेहनत का फल है और इसे बेचने का मेरा कोई इरादा नहीं है। देखो, साफ साफ बताओ, कोई ऐसी कीमत जो तुम ठुकरा न सको। एल्डेस्ट यंग मास्टर, इस फैक्ट्री के सिर्फ निवेश में ही $20 लाख लग गए थे। चलो 30 लाख मान लेते हैं। और मेरे पास अभी भी 1 लाख से ज्यादा का माल पड़ा है। 10 लाख और जोड़ लो। और ये जो मेरे वर्कर्स हैं, ये 10 सालों से भी ज्यादा समय से मेरे साथ हैं। सबकी सैलरी डबल कर दी जाएगी। एल्डेस्ट यंग मास्टर, आप मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे ना? बॉस लियो, लगता है मुझे अब ठीक से कीमत के बारे में तुमसे बात करनी पड़ेगी। तुम्हारा 30 लाख का निवेश और 10 लाख का माल, कुल मिलाकर हुए 40 लाख। क्योंकि मेरे खरीदने के बाद अचानक तुम्हारा धंधा चला जाएगा, तो मुझे तुम्हें कुछ बेरोजगारी का भत्ता भी देना चाहिए ना। तो इसमें 10 लाख और जोड़ दो, ये हो गए 50 लाख। रही बात ये तुम्हारे इक्विपमेंट, फैक्ट्री और स्टाफ की, जिन्हें तुमने खुद खड़ा किया है इतने सालों में, इससे तुम्हारा थोड़ा लगाव भी तो होगा। तो मुझे इसके लिए भी मानसिक मुआवजे के तौर पर कुछ जोड़ना होगा। ऐसा करते हैं, $60 लाख आखिरी कीमत है। आपको इसमें कोई परेशानी तो नहीं होगी ना? ओह नहीं नहीं, कोई परेशानी नहीं है। अरे एल्डेस्ट यंग मास्टर, अरे आपने तो सच में एकदम सही मोल भाव किया है। मैं तो एकदम निशब्द रह गया हूं। हाँ हाँ, कोई समस्या नहीं है ना? जी हाँ, कोई समस्या नहीं है बाक्स, कोई समस्या नहीं है बाक्स। बाई जी, कॉन्ट्रैक्ट साइन करो और पैसे भेज दो। ठीक है। बहुत अच्छा एल्डेस्ट यंग मास्टर, आप जरा इंतजार करें, मैं अभी जाकर सारा पेपर वर्क निपटाता हूं। आप बस थोड़ा इंतजार कीजिए, जरा रुकिए। हाँ हाँ हाँ। क्या तुमने देखा कि मैंने डील कैसे की? पागल हो क्या? 30 लाख की डील आपने 60 लाख में की। क्या आपका दिमाग खराब हो गया है? हैं? समझ गई। वो, लेकिन हमें इस खटारा फैक्ट्री को खरीदने की क्या जरूरत थी? मैंने कहा था ना, सवाल मत पूछो, अपनी टीम को अभी काम पर लगाओ। 1 हफ्ते के अंदर मुझे इस इंडस्ट्री की हर फैक्ट्री को खरीदना है। समझ में आया? जी, समझ गई। मेरी जान, मैं तुम्हें बहुत याद कर रहा था। चलो अब एक किस दो मुझे। दूसरे मास्टर मुझे छोड़ो, बचाओ मुझे। दूसरे मास्टर, कृपया अपनी मर्यादा में रहो। मैं एल्डेस्ट यंग मास्टर की औरत हूं। अभी मेरे बड़े भाई के साथ सिर्फ कुछ दिन हुए हैं और तू इतनी जल्दी बदल गई क्यों? नहीं दूसरे मास्टर, आपने मुझे जो भी करने को कहा था मैंने वैसा ही किया है। मुझे बस डर था कि अगर एल्डेस्ट यंग मास्टर ने देख लिया तो आपके दूसरे मास्टर की योजना पर असर पड़ेगा। अच्छा है कि तुम्हें पता है। इस पूरे हफ्ते उसने तुमसे क्या क्या करवाया, बताओ। कुछ खास नहीं, बस उसने $10 अरब खर्च करके 1000 से भी ज्यादा पुरानी फैक्ट्रियां खरीदी हैं। मुझे भी नहीं पता कि वह क्या करने की कोशिश कर रहा है। हा। पुरानी फैक्ट्रियां आज के दौर में तो इंडस्ट्री का काम पहले से ही जरूरत से ज्यादा है, और फिर भी वह गया उन बेकार की फैक्ट्रियों को खरीदने। आज ही उसका अंत होगा, लेकिन अफसोस वह $10 अरब का निवेश बेकार गया। दूसरे मास्टर, अगर आपको कोई काम नहीं है तो अब मुझे जाना चाहिए। अरे बाय जे, आज रात मेरा बड़ा भाई तो खत्म हो जाएगा और पक्का वह तुझे भी ले डूबेगा। क्यों ना तू अभी मेरे पास आ जाए? मैं वादा करता हूं कि जैसे ही मैं परिवार का वारिस बनूंगा, सबसे पहले मैं तुझसे ही शादी करूंगा। हा। मुझे छोड़ो। दूसरे मास्टर, बचाओ। एल्डेस्ट यंग मास्टर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी औरत को छूने की? लगता है तू अपनी खैर नहीं चाहता। एबी,
तुम्हारी औरत वांग साइमिंग, बेहतर होगा कि तुम अपनी फिक्र करो। वो 7 दिनों की समय सीमा बस खत्म होने ही वाली है। अब मैं भी देखूंगा कि आज रात तुम्हारा खेल कैसे खत्म होता है। बाय जे, तुम ठीक तो हो? एल्डेस्ट यंग मास्टर, आज की बोर्ड मीटिंग को लेकर क्या आपको वाकई यकीन है? फिक्र मत करो। बदतमीज कह के 10 अरब डॉलर, वे बेकार फैक्ट्रियां जो वैसे भी बंद होने वाली थी, तूने उन्हें इतनी ऊंची कीमत पर खरीदा। साइमिन, क्या तेरा दिमाग घास चरने गया है? पापा, आपको मेरे फैसले पर भरोसा करना चाहिए। सरकार, साइमिंग को भी खाली हाथ नहीं लौटना पड़ा। कम से कम उसने 1000 से ज्यादा बेकार फैक्ट्रियां जमा की हैं और साथ में 10,000 भूखे मजदूर भी मिले हैं। हा, वही तो। मैंने तो पहले ही बेद भाई के लिए हिसाब लगा लिया है। 1000 से ज्यादा फैक्ट्रियां और 12 अरब का सामान अटका पड़ा है। ऐसा लगता है जैसे इन्हें साल 2030 तक बेचते रहोगे, हैं? हा। और अगर सब बिक भी गया तो बाजार की कीमत के हिसाब से 0.20 डॉलर प्रति सामान, ये सिर्फ 2 अरब 40 करोड़ में बिक पाएगा, यानी सीधा 7 अरब 60 करोड़ डॉलर का घाटा। ओह, एक हफ्ते में 7 अरब 60 करोड़ गंवा दिए बेड भाई। दौलत उड़ाने की रफ्तार में तुम तो रॉकेट से भी तेज निकले। हा। साइमिंग, मुझे इसका पूरा हिसाब चाहिए। पापा, अभी इस पूरे बाजार में हमारी कंपनी वांग फैमिली का कब्जा है और मैंने तो सभी मजदूरों को दिन रात उत्पादन में लगा दिया है। जब हमारे पास जरूरत से ज्यादा सामान होगा तो फिर 500 अरब ही नहीं, 1000 अरब कमाना भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। तू निरा मूर्ख है। जी सुनिए, अरे सुनिए। नालायक बेटे, मेरा तेरे जैसा कोई बेटा नहीं है। पापा, मुझ पर विश्वास रखिए, जितना ज्यादा माल जमा होगा मुनाफा उतना ही ज्यादा होगा। सब कुछ लुटा दिया तुमने। मैं ही अंधा था जो तुम्हें नहीं पहचाना। आज से मेरा तुझसे कोई रिश्ता नहीं। अभी के अभी उत्पादन रोक दो। लॉयर जी बॉस। मेरी वसीयत तैयार करो। मैं इस नालायक को वांग फैमिली से बाहर निकालना चाहता हूँ, खांसते हुए। ओह सरकार, आप हमें छोड़कर नहीं जा सकते। आपने तो अभी तक अपने वारिस का नाम भी नहीं बताया। सारी जायदाद दे दो। किसे? बोलिए ना किसे। लॉयर, जल्दी रिकॉर्ड करो, जल्दी करो। सरकार, जायदाद किसके नाम करनी है? क्या वह सियाओ है? अपने दूसरे बेटे के लिए ना। अरे अब बोल भी दो, जल्दी बोलो। साहब, चियंडा के शेयर आसमान छू रहे हैं। ये 1000 अरब के पार हो गए हैं। क्या? मालिक, आप जाग गए? भाई जे, तुमने अभी क्या कहा? साफ साफ बताओ। पूरी दुनिया में एक अज्ञात फ्लू वायरस फैल गया है और अभी तक इसकी कोई विशेष दवा उपलब्ध नहीं है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की चेतावनी है कि सुरक्षा का सबसे अच्छा तरीका सिर्फ मास्क पहनना ही है। एल्डेस्ट यंग मास्टर ने पूरे हुआ गुओ के सभी मास्क फैक्ट्रियों को खरीद लिया है, इसीलिए मास्क की कीमतें रातों रात आसमान छूने लगी हैं। ब्लैक मार्केट में एक मास्क अब $20 का मिल रहा है। एक मास्क के लिए $20? उस हिसाब से 120 अरब मास्क 240 अरब डॉलर के हुए। यह नामुमकिन है। यह बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। यह जरूर कोई झूठी खबर होगी। अगर मिसेस वांग को यकीन नहीं है तो इंटरनेट पर चेक कर सकते हैं। यह सब खबरों में है। नामुमकिन? यह कैसे हो सकता है? एक मामूली से मास्क की, जिसमें कोई तकनीकी दम नहीं है, उसकी कीमत इतने गुना कैसे बढ़ सकती है? यही तो बात है कि कोई तकनीक न होने के कारण ही लोगों ने इसे नजरअंदाज किया। एक बिजनेसमैन को हमेशा तेज समझ और सही वक्त पर फैसले लेने की जरूरत होती है। तेजी, सटीकता और कड़ाई। इसीलिए मैंने किसी भी कीमत की परवाह किए बिना सारी मास्क फैक्ट्रियां खरीद लीं। एल्डेस्ट यंग मास्टर सचमुच अंतर्यामी है। अब तो पूरी इंडस्ट्री में इनकी बातें किसी जादुई किस्से की तरह की जा रही हैं। टाइमिंग, तुम्हें समझने में मुझसे गलती हो गई। तुम सच में बिजनेस के उस्ताद हो? मुझे बताओ, तुम्हें इस वैश्विक संकट का पहले से अंदाजा कैसे हुआ? अंदाजा कैसे हुआ?
अब मैं यह तो नहीं कह सकता कि मैं भविष्य से वापस आया हूं। यह बहुत सरल है, यही बटरफ्लाई इफेक्ट है। 1 महीने पहले ही कुछ विशेषज्ञों ने इस फ्लू के बारे में जानकारी दी थी, पर उस समय उन विशेषज्ञों को अफवाह फैलाने वाला समझकर पकड़ लिया गया था। अब सर्दी आने वाली है और यही समय है जब फ्लू तेजी से फैलता है। इसीलिए मुझे पक्का यकीन था कि इस बार का फ्लू पूरी दुनिया में हड़कंप मचा देगा। बहुत अच्छा। मेरे वांग फैमिली पर वास्तव में पुरखों का आशीर्वाद है कि मुझे इतना प्रतिभाशाली बेटा वारिस के रूप में मिला है। हमारे पास अभी 120 अरब मास्क हैं। मेरा सुझाव है कि 60 अरब निर्यात किए जाएं और 60 अरब घरेलू बाजार में बेचे जाएं। देश के भीतर के मास्क हम हमेशा की तरह 20 पैसे प्रति मास्क के हिसाब से बेचेंगे। रही बात उन निर्यात वाले 60 अरब मास्क की, तो उन्हें हम $20 प्रति मास्क के हिसाब से बेचेंगे। बड़े साहब प्रतिभाशाली और गुणी हैं। अगर उनसे शादी हो जाए तो ये वाकई पिछले कई जन्मों के अच्छे कर्मों का फल होगा। मैं सहमत नहीं हूँ। घरेलू बाजार के 60 अरब मास्क अगर 20 पैसे में बेचे गए तो हमें तो सीधा 100 अरब से भी ज्यादा का नुकसान होगा। पिताजी, आपने ही हमें सिखाया है कि मौका मिलने पर पैसा न कमाना बेवकूफी है। मेरे बड़े भाई तो घर को बर्बाद करने वाले इंसान हैं। चुप हो जाओ। तुम्हारे भाई का दिल बहुत बड़ा है। व्यापार के भी कुछ आदर्श होते हैं। देश की इस मुसीबत की घड़ी में कोई संकट का फायदा कैसे उठा सकता है? तुम्हारे भाई ये सब हमारे वांग फैमिली के सम्मान और भलाई के लिए कर रहे हैं। बिल्कुल सही। तू इसे याद रखना, सिर्फ अपने लोगों से पैसे कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। दुनिया से पैसा कमाना ही असली काबिलियत है। वैसे भी क्यांडा जो प्रतिष्ठा हासिल कर रहा है, उसके मुकाबले शेयर्स में होने वाली लगातार बढ़त ज्यादा अहम है। मास्क बेचकर छोटा मोटा पैसा कमाना सिर्फ बिना दिमाग वाले लोगों का ही काम है। तुम किसे बिना दिमाग वाला कह रहे हो? बदतमीजी मत करो। तुम्हारा भाई तुम्हें कुछ सिखा रहा है। तुम वाकई में एकदम बेकार हो। लेकिन मैं साइमिंग, आज से तुम आधिकारिक रूप से चियांदा के चेयरमैन का पद संभालोगे और तुम्हें चियांदा के सभी कामों का पूरा अधिकार होगा। सियाओ, तुम वाइस चेयरमैन बनोगे। अपने बड़े भाई से अच्छी तरह कुछ सीखो। मुझे खुद से निराश मत करना। साहब, असल में सियाओ भी काफी काबिल है। आपको उसे भी एक मौका देना चाहिए। जब तक छोटा भाई मेरी बात मानता रहेगा, मैं उसे मौका जरूर दूंगा। माँ, वैसे छोटे भाई, क्या तुम्हें हमारी शर्त याद है? दाव हूँ। कैसा दाव? तुमने खुद कहा था कि अगर मैंने 1 हफ्ते के भीतर चियांदा की वैल्यू को दोगुना कर दिया तो तुम अपने नाम की रियल एस्टेट कंपनी मेरे नाम कर दोगे। वांग साइमिंग, तुम पहले से ही चियांदा के चेयरमैन हो और फिर भी तुम्हें मेरी प्रॉपर्टी कंपनी चाहिए? यह तो तुम भूल जाओ। जाओ, हार स्वीकार करना सीखो। वैसे भी रियल एस्टेट कंपनी अपने बड़े भाई के हाथों में देना उसका सही इस्तेमाल करने का बेहतर तरीका है। पापा, आप कुछ ज्यादा ही भेदभाव कर रहे हैं। अरे श्याओ, श्याओ, ये तो एकदम बेकार इंसान है। इस माँ और बेटे की जोड़ी ने मुझे वाकई बहुत निराश किया है। खांसते हुए, पापा, आप शांत हो जाइए। मैं वादा करता हूं कि मैं अपने छोटे भाई को ठीक कर दूंगा और उसे सही रास्ते पर लाऊंगा। वांग साइमिंग ने मेरी गर्लफ्रेंड छीन ली, मेरी वारिस की जगह छीन ली और अब वह मेरी रियल एस्टेट कंपनी भी छीनना चाहता है। यह तो हद ही हो गई है। मैं उसे खत्म कर दूंगा। चुप हो जाओ। अगर तुम्हारे पापा ने सुन लिया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, समझे? माँ, क्या आप वाकई यह सब कुछ बर्दाश्त कर लेंगी? बेटे, तुम्हें अभी शांत रहने की जरूरत है। उस वांग साइमिंग ने सिर्फ एक छोटी सी जीत हासिल की है। माना कि उस बुढ़े ने उसे चेयरमैन बना दिया है, पर उसने तुम्हें भी तो वाइस चेयरमैन बनाया है। जब तक हम टिके हुए हैं, उम्मीदें खत्म नहीं हुई हैं। अगर हम सही समय का इंतजार करें और एक ही वार में वांग साइमिंग को गिरा दें तो तुम्हें एक और मौका जरूर मिलेगा। हाँ, स्टेप मॉम बिल्कुल सही कह रही हैं, पर अफसोस मैं तुम दोनों को कोई मौका नहीं दूंगा। तुम यहाँ क्या करने आए हो? तुम अच्छी तरह जानते हो। जाहिर है मैं यहाँ अपनी रियल एस्टेट कंपनी लेने आया हूँ। वांग साइमिंग, अपनी हद पार मत करो। मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुमने मुझे और मजबूर किया तो मैं खुद तुम्हें खत्म कर दूंगी। चुप हो जाओ।
तुम अपने बड़े भाई से इस तरह बात कैसे कर सकते हो? तुम पहले बाहर जाओ और खुद को शांत करो। बाकी की चीजें मैं संभाल लूंगी। मम्मी, बाहर जाओ। साइमिंग, हम सब एक ही परिवार के हैं। अब जबकि तुमने पूरी तरह से चियांडा की ताकत अपने हाथ में ले ली है, तो पूरा परिवार और जायदाद देर सवेर तुम्हारी ही तो होने वाली है। क्या ये छोटी सी रियल एस्टेट कंपनी वाकई तुम्हारे काम की होगी, है ना? स्टेप मॉम, पिछली बार पूल के किनारे मैंने आपसे जो बातें कही थीं, पता नहीं आपने उन्हें याद रखा भी है या नहीं। मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो। पिछली बार जब हम पूल के किनारे थे, तब पिताजी अचानक वहां आ गए थे और हम लगभग पकड़े जाने वाले थे। हैरानी की बात है कि स्टेप मॉम ने मेरी पोल नहीं खोली। लगता है स्टेप मॉम इतनी भी पत्थर दिल नहीं है। पिछली बार जो हुआ वह सिर्फ तुम्हें एक चेतावनी देने के लिए था। हद पार करने की कोशिश मत करो। रुको, ये क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारी स्टेप मॉम हूं। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि अगर मैंने ये सब महाराज को बता दिया तो क्या होगा? स्टेप मॉम, तो जाइए और बता दीजिए। इस वक्त आपको क्या लगता है वो आप पर यकीन करेंगे या मुझ पर? वांग साइमिंग, तुम एक घटिया इंसान हो। तुम्हें सिर्फ वही रियल एस्टेट कंपनी चाहिए ना? ठीक है, मैं उसे तुम्हारे नाम करती हूँ। स्टेप मॉम, आपको गलतफहमी हुई है। मुझे आपकी रियल एस्टेट कंपनी नहीं चाहिए। तो फिर तुम आखिर क्या चाहते हो? मैं जो चाहता हूं वो तुम हो। तू तो जानवर है। छोड़ो मुझे, मैं मदद के लिए चिल्लाऊंगी। बचाओ बचाओ। चिल्लाओ जितना चिल्ला सकती हो। तुम चाहे कितना भी शोर मचा लो, किसी की यहां अंदर आने की हिम्मत नहीं होगी। कियांडा ग्रुप जल्द ही मेरा होगा। तुम मां बेटे की जान मेरी मुट्ठी में है। मैं रियल एस्टेट कंपनी छोड़ सकता हूं, यहां तक कि कियांडा का वारिस बनने का हक भी मैं वांग सियाओ को दे सकता हूं, बशर्ते तुम मुझे खुश कर दो। सच में? तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे? मैं वांग साइमिंग औरतों से कभी झूठ नहीं बोलता, खासकर स्टेप मॉम जैसी खूबसूरत औरत से। वैंग साइमिंग, वो घटिया आदमी, मैं उसे एक दिन खत्म कर दूंगा। ये क्या मॉम, ये भी कोई वक्त है ऑफिस में बैठकर किसी आशिक के साथ मजे करने का? क्या आप डैड के चले जाने तक का इंतजार नहीं कर सकती थी? नहीं, मुझे देखना ही होगा कि आखिर वो घटिया इंसान है कौन। नहीं, रुक जाओ, इस बात का किसी और को पता नहीं चलना चाहिए। ए ए ए यहां क्या कर रहे हो? मैडम को काम के बारे में रिपोर्ट देनी थी। यहां से दफा हो जाओ, मॉम अभी बिजी हैं। तो फिर मैं कब आऊं? भाड़ में जाओ, मैंने कहा यहां से निकलो। वह बड़ी उम्र की होकर भी बहुत आकर्षक है। बुजुर्गों ने सच ही कहा है। मैं तो बहुत थक गया हूं। वैंग साइमिंग, तुम यहां? ओह, मेरे अच्छे बेटे, दरवाजे पर पहरा दे रहे हो। कितने आज्ञाकारी हो। तुम लोग। वांग साइमिंग, तू तो एक जानवर है। खामोश। घर की बातें बाहर नहीं जानी चाहिए। छोटे भाई, अब से हम सब सच में एक ही परिवार हैं। तेरी गर्लफ्रेंड बहुत ही शानदार थी। मैंने सोचा नहीं था। तेरी मां भी किसी से कम नहीं है। हा हा हा। ओह हाँ, छोटे भाई, वारिस का पद मैंने तुझे दे दिया। अब अपनी मां की महानता का अच्छे से शुक्रिया अदा कर। बाय बाय। हा हा हा।
आह, वांग साइमिंग, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। साइमिंग, तुम एक बार फिर से सोच लो। पापा, मैंने सोच लिया है। मैं सिर्फ मास्क की फैक्ट्री ले जाऊंगा। मुझे अपनी खुद की पहचान बनानी है। कियंदा, वो छोटे भाई के लिए रहने दें। ठीक है, मानना पड़ेगा। आखिर तुम वांग जेनलिन के ही बेटे हो। तुम्हारी कोई और शर्त है तो बताओ। बाई जीए बहुत काबिल है। उसने मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखा है। मैं उसे अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। ठीक है भाई जी, एक अच्छी लड़की है। मुझे यह मंजूर नहीं। मास्क फैक्ट्री ले जाइए, पर आप बाई जी को नहीं ले जा सकते। पापा, बाई जी पहले से ही मेरी औरत है। अच्छा। बड़े मालिक, आप इसकी बकवास मत सुनिए। ऐसा कुछ नहीं है। भाई जी देखो, मेरे ये दोनों बेटे तुम्हें पसंद करते हैं, तो तुम्हारी अपनी क्या मर्जी है। बड़े मालिक ने मेरे भाई की जान बचाई है। वो हमारे पूरे परिवार के मददगार हैं। मैं तो बस हमेशा बड़े मालिक के साथ ही रहूंगी। सियाओ, क्या तुमने सुना? भाई जी तुम्हारे बड़े भाई को पसंद करती है। अब से वह तुम्हारी भाभी होगी। अब दोबारा उसे परेशान मत करना। पापा, आप सभी इसके झांसे में आ गए हैं। यह वांग साइमिंग एक नंबर का घटिया इंसान है। यह तो जानवरों से भी बदतर है। हाँ, गालियां दे लो। कभी कभी विलेन बनना भी काफी मजेदार होता है। चुप हो जाओ। मैं तुम्हें बड़े साहब की बेइज्जती नहीं करने दूंगी। क्या तुम्हें सच में लगता है कि वह कोई अच्छा इंसान है? मैं बताता हूं तुम्हें। कल रात मैंने अपनी आंखों से देखा। अपनी आंखों से इसे किसी दूसरी औरत के साथ गंदा काम करते देखा। क्या तुम कह रहे हो कि मैं किसी दूसरी औरत के साथ था? कौन सी औरत? नाम बताओ मुझे। अगर हिम्मत है तो नाम लेकर दिखाओ। कल रात मैं किस औरत के साथ था? बोलो। मुझे नहीं लगता कि तुम अपनी मां का नाम लेने की हिम्मत करोगे। हाँ, वही थी। अगर सबूत नहीं है तो यह इल्जाम है। तुझे तो सजा मिलनी चाहिए। मैं तुझे खत्म कर दूंगा। रुक जाओ, तुम नीच इंसान। पापा, क्या आप जानते भी हैं वह आपको धोखा दे? क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे भाई ने तुम्हारे लिए कितनी कुर्बानियां दी हैं? वारिस बनने का हक उसने तुम्हारे लिए छोड़ दिया। एहसान मानने के बजाय तुम अपने भाई पर हमला कर रहे हो। सियाओ, क्या तुम वाकई में हमारे वांग फैमिली के वारिस बनना चाहते हो या नहीं? अरे सियाओ, सियाओ, स्वामी, आप ये क्या कर रहे हैं? आप बेटे को फिर से क्यों मार रहे हैं? ओह ओह मेरे प्यारे बेटे, इसकी कितनी बुरी हालत कर दी है। छोटी माँ, सियाओ कह रहा है कि कल रात उसने मुझे किसी औरत के साथ गलत करते देखा। क्या आपको पता है? माँ, बदतमीज, अपने बड़े भाई पर झूठा इल्जाम मत लगाओ। आप भी। आप सब मिलकर मुझे परेशान कर रहे हैं। पिछली जिंदगी में मैं पूरी जिंदगी लड़कियों के पीछे पागल रहा, पर कभी किसी का दिल नहीं जीत पाया। इस जन्म में मुझे प्रपोज करने की जरूरत भी नहीं पड़ी और इतनी अच्छी लड़की खुद ही मेरे पास खिंची चली आई। एक अमीर खानदान की जिंदगी कितनी अच्छी होती है। वेड मास्टर, तुम्हें मुझसे प्यार कब हुआ था? हैं। इतनी खूबसूरत लड़की किसे पसंद नहीं आएगी? वक्त पूछने की क्या बात है। पहली नजर में ही पसंद आ गई थी। कितने बुरे हो तुम, फिर मेरा मजाक उड़ा रहे हो। बाईजे, वांग सियाओ कहता है कि तुम पहले ही उसकी औरत बन चुकी हो। क्या यह सच है? बेड मास्टर, उसकी बातों का भरोसा मत करो। मैं आज भी एकदम पाक साफ हूं। अच्छा, सबूत क्या है? भला मैं इस चीज का सबूत कैसे दूं? अगर तुम साबित नहीं कर सकती तो फिर हमें अलग हो जाना चाहिए। अरे, मैं साबित कर सकती हूँ। कितने गंदे हो, मुझसे सबूत मांगने की बातें कर रहे हो। साफ है कि तुम बस मेरा फायदा उठाना चाहते हो। मेरे पिता कहते थे कि जो फायदा नहीं उठाता वो बेवकूफ होता है। बुरी बात,
वैसे क्या तुम वाकई विरासत पर अपना हक छोड़ने वाले हो? बिल्कुल नहीं, यह तो बस मेरी योजना का एक हिस्सा है। वांग सियाओ और उसकी माँ जहरीले सांपों जैसे हैं। इस घेरे से बाहर निकलकर ही मैं अपनी ताकत दिखा पाऊंगा। तो फिर आगे तुम्हारा क्या इरादा है? मेरे लिए हुचेंग की एक फ्लाइट टिकट बुक करो। मुझे वहां जाकर चिप इंडस्ट्री की अच्छी तरह से जांच पड़ताल करनी है। मेरी शानदार जिंदगी तो अभी बस शुरू हुई है। फ्लाइट नंबर हुचेंग एयरलाइंस 1 उड़ान भरने के लिए बिल्कुल तैयार है। सभी यात्रियों से अनुरोध है कि वे अपनी सीट बेल्ट बांध लें। मैंने पैसेंजर डिटेल्स देखी हैं। वो और कोई नहीं, चियांदा ग्रुप के बड़े बेटे वैंग साइमिंग हैं। उनकी कीमत $100 अरब से भी ज्यादा है। वाह, 100 अरब के प्रेसिडेंट, और वो कितने हैंडसम भी हैं। तुम क्या देख रही हो? फ्लाइट उड़ान भरने ही वाली है। क्या तुम्हें सेफ्टी चेक करने की जरूरत नहीं है? जी सर, कृपया अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए। वाह, ये बिजनेस क्लास की खास एयर होस्टेस सच में इकोनॉमी क्लास वाली से एक लेवल ऊपर है। सर, क्या मैं आपकी किसी तरह से मदद कर सकती हूँ? लियाना, क्या आप अक्सर हुचेंग के लिए उड़ान भरती हैं? जी हाँ, मैं सालों से इसी रूट पर हूँ। मैं पहली बार हुचेंग जा रहा हूँ और मुझे एक पर्सनल गाइड की कमी खल रही है। मैं तुम्हें $1,00,000 दूंगा अगर तुम एक दिन के लिए मेरी गाइड बन जाओ, तो कैसा रहेगा? माफ कीजिएगा सर, हम एयर होस्टेस सिर्फ उड़ान के दौरान ही सर्विस देते हैं। $2,00,000। सर, अगर आपको जरूरत है तो मैं आपकी एक प्रोफेशनल गाइड से बात करवा सकती हूँ। $5,00,000। मैं वाकई मजबूर हूँ, मेरी आज रात को भी फ्लाइट की ड्यूटी है। $10,00,000। सिस्टर आना, कैप्टन तुम्हें बुला रहे हैं। ओह, ठीक है। बाईजे, कल हुचेंग कियांदा ब्रांच कंपनी की स्थापना होगी और इस बात का दुनिया भर में ऐलान कर दो। किंडा ग्रुप $10 करोड़ की साली सैलरी के साथ दुनिया के सबसे बड़े चिप इंजीनियर को काम पर रखेगा। जी बॉस। मिस एना, चलो कार में बैठो। वाह, क्या शानदार कार है। इसकी कीमत कम से कम कई $10 लाख होगी। किंडा के रईस लोग वाकई में कमाल के होते हैं। एना, तूने ये बॉयफ्रेंड कब बनाया? यह तो बहुत हैंडसम है। अरे, आप लोग गलत समझ रहे हैं। मैं भी इनसे आज पहली बार मिली हूँ। हम सिर्फ मामूली दोस्त हैं। ओह, सुना तुम सबने? कह रही है कि मामूली दोस्त है। यंग मास्टर वैंग, आपको अब और मेहनत करनी होगी। हमारी अन्ना को चाहने वालों की यहाँ से लेकर फ्रांस तक लंबी लाइन लगी है। अरे बस भी करो। मैंने आज तक कभी किसी लड़की का पीछा नहीं किया, लेकिन मैं यह नियम तुम्हारे लिए तोड़ सकता हूँ। वाह, कितना रॉक स्टार अंदाज है। मुझे बहुत पसंद आया। सुनिए यंग मास्टर वांग, आपको हम जैसी सहेलियों को अच्छी रिश्वत देनी होगी। अगर आप हमें खुश रखेंगे और हम एना के सामने आपकी तारीफें करेंगे तो समझो आपका काम बन गया। लीसा, ये तू क्या बकवास कर रही है? तो फिर चलिए सब साथ में पार्टी करते हैं। रॉयल वन बार कैसा रहेगा? रॉयल वन पूरे हुआचेंग का सबसे आलीशान बार है। वह सुना है वहाँ एक आदमी का खर्चा $1,00,000 से भी ज्यादा है। लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? आप सभी को अपनी इसी एयर होस्टेस की ड्रेस में ही वहां चलना होगा। नमस्ते कैप्टन साहब। सर नमस्ते, क्या आप बता सकते हैं कि आपको कौन सा ड्रिंक्स पैकेज चाहिए?
तुम्हारे पास कौन कौन से पैकेज हैं? हमारे पास $1 लाख से शुरू होने वाला फ्रोजन थ्रोन सेट है, $2 लाख का शानदार गोल्ड सेट है, $5 लाख का प्लेटिनम सेलिब्रेशन सेट है और सबसे महंगा $10 लाख का राजसी ठाट पैकेज है। राजसी ठाट पैकेज, हर एक के लिए एक एक सेट लाओ। वाह, 6 राजसी ठाट सेट। सर, आप इतना पी नहीं पाएंगे। अगर खत्म नहीं हुई तो फर्श पर छिड़क देंगे। वैसे भी हमारे प्लेन को ईंधन की जरूरत है। जी बिल्कुल सर। चीयर्स। पकड़ लिया। अगर मैंने पकड़ लिया तो सजा भुगतने के लिए तैयार रहना। अरे यंग मास्टर वैंग। यंग मास्टर वैंग, ये गुंवार कहां से आ गया? काफी दिखावा कर रहा है। तुझे पता भी है कि यह वनसेई पैलेसेस वीआईपी रूम किसका है? मुझे परवाह नहीं। तू कौन है? तुझे 1 मिनट का समय देता हूं, यहां से दफा हो जा, वरना बहुत बुरा अंजाम होगा। ओह, बड़ा अकड़ रहा है। क्या तूने चाओ गोंगजी का नाम सुना है? भलाई इसी में है कि बाहर निकल जा, वरना मैं तेरा बुरा हाल कर दूंगा। वह तो हुचिंग का मशहूर बिगड़ा हुआ शहजादा झाओ तियान्यांग है। झाओ परिवार बहुत पहुंच वाला इंसान है, हम उससे उलझ नहीं सकते। हमें जल्दी से दूसरा रूम ले लेना चाहिए। मैं यह कमरा छोड़ दूं? किस खुशी में? सही कहा। जाहिर है कि हम यहाँ पहले आए थे, तो हम अपना प्राइवेट केबिन क्यों छोड़ें? क्यों? हूं सिर्फ इस कार्ड की वजह से, जो रॉयल वन का एम्परर प्रिविलेज कार्ड है। एम्परर कार्ड रखने वाला मेंबर अपनी पसंद का कोई भी केबिन चुन सकता है और यही एक एम्परर के खास अधिकार है। यंग मास्टर वैंग, हमें दूसरा केबिन देख लेना चाहिए। यंग मास्टर वैंग। हाँ, यंग मास्टर वैंग, आखिर वो एक एम्परर कार्ड है। तो क्या ये रॉयल वन के नियम हैं? लगता है अब उन्हें अपने नियम बदलने होंगे। लड़के, तुझमें अभी भी बहुत अकड़ है। मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दे रहा हूं। या तो शांति से यहां से निकल जाओ, या इन सब एयर हॉस्टेस को यहीं मेरे पास छोड़ दो, तभी मैं तुम्हें छोड़ सकता हूं। ये कभी नहीं होगा। तेरी शामत आई है। कमीने इंसान, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? पकड़ो इसे, इसे खत्म कर दो। वाह, यंग मास्टर वैंग बहुत शानदार। वाह। गंगवार, तू बस अब रुक। मेरा कजिन यहाँ का मैनेजर है। आज तुम में से कोई भी नहीं बच पाएगा। ठीक है, उसे बुलाओ। यंग मास्टर वैंग, क्या तुम पागल हो गए हो? ये हुचिंग है, यहाँ तुम नए हो। बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें सिर्फ पैसा नहीं सुलझा सकता। आज इतनी बड़ी मुसीबत मोल ली है, हमें यहाँ से तुरंत चलना चाहिए। हाँ यंग मास्टर वांग, चलिए यहाँ से। हेलो। हाँ भाई, तुम्हारे ही बार में किसी ने मुझे पीटा है। हाँ, सारे बॉडीगार्ड्स को यहाँ भेज दो, मैं आज उसे खत्म कर दूंगा। कौन है? घटिया इंसान रॉयल वन में मुसीबत खड़ी कर रहा है। कुजन, यही वह अनपढ़ गंवार है। इसे जल्दी से सबक सिखाओ और फिर इन एयर होस्टेस के कपड़े पूरी तरह से उतार दो। भाई साहब, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। यह सब यंग मास्टर वांग ने किया है। हम तो बस इसके मामूली दोस्त हैं। हाँ, सही कहा। हम अभी अभी मिले हैं, हम बस मामूली दोस्त हैं। उठो, जल्दी उठो। अब जब बात यहाँ तक आ ही गई है तो गिड़गिड़ाने का कोई फायदा नहीं है। ज्यादा से ज्यादा पुलिस को फोन करेंगे। इन्हें बाहर ले जाओ और बर्बाद कर दो। देखो तो सही किसमें इतनी हिम्मत है। ओह, अब तू कहां से बीच में टपक पड़ा? मैं तुझे बता दूं, चाहे तेरी पहचान कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, रॉयल वन में अपनी जुबान और हरकतों पर लगाम रख, वरना मैं तेरा बुरा हाल कर दूंगा। तुम यहाँ के मैनेजर ली शेंग ही हो ना? इंतजार करो। हेलो, हेलोंग, मैं रॉयल वन के वनसुई पैलेस बॉक्स में हूं। मैं तुम्हें 1 मिनट देता हूं, फौरन यहां हाजिर हो। ओए आवारा, जिस हेलोंग की तू बात कर रहा है, क्या तेरा मतलब हमारे यहाँ के लॉर्ड लॉन्ग से है? कौन सा लॉर्ड लॉन्ग? वह तो महज मेरे इशारों पर नाचने वाला है। तू इतना बन क्यों रहा है? भाइयों, इसे खत्म कर दो, इसे खत्म कर दो। रुक जाओ। लॉर्ड लॉन्ग, आप यहाँ कैसे? सुनिए,
यह शाओ वांग घटिया इंसान अभी आपसे बदतमीजी कर रहा था। बदमाश कहीं के, बेवकूफ कुत्ता। बेड मास्टर का आगमन हुआ। हमें आपको रिसीव करने में देर हो गई। आशा है कि बेड मास्टर मुझे माफ कर देंगे। एल्डेस्ट यंग मास्टर, आप रॉयल वन के छिपे हुए सबसे बड़े शेयर होल्डर चियांदा ग्रुप एल्डेस्ट यंग मास्टर वांग साइमिंग है। इतने औपचारिक मत बनो, मुझे बस श्याओ वांग कह सकते हो। अरे नहीं, एल्डेस्ट यंग मास्टर, मुझे बख्श दीजिए। मुझसे आपको पहचानने में बड़ी गलती हो गई। मैं सजा का हकदार हूं, मुझे सजा मिलनी चाहिए। हे लॉन्ग, मेरे पिता ने रॉयल वन तुम्हें संभालने के लिए दिया था, तो क्या तुम इसे ऐसे संभालते हो? ताकत का गलत इस्तेमाल और लोगों को परेशान करना, मुझे लगता है तुम्हें अपनी परवाह नहीं है। बेड मास्टर, मुझे मान कर दीजिए। मुझसे प्रबंधन में बड़ी चूक हुई। कोई है यहां? इन दोनों कुत्तों को बाहर घसीटो, इन्हें सबक सिखाओ और सड़क पर फेंक दो। जी सर। हमें बख्श दीजिए। एल्डेस्ट यंग मास्टर, कृपया दया करें। एल्डेस्ट यंग मास्टर। बेड मास्टर, क्या आपको लगता है ये लड़की काफी है, या क्या मैं आपके लिए 10-12 और बुला दूं? हमारे यहाँ नर्स और पुलिस हर तरह के रोल वाले मिल जाएंगे। हे मैं तुम्हें बाद में देख लूंगा, अब दफा हो जाओ। मेरे मजे में खलल मत डालो। यंग मास्टर वैंग बहुत बुरे हैं, जबकि आप ही रॉयल वन के बॉस हैं। आपने तो हम बहनों को बुरी तरह डरा ही दिया था। ये नहीं चलेगा, आपको ड्रिंक की सजा मिलेगी। ड्रिंक की सजा? सजा। ठीक है, मैं ड्रिंक पी लूंगा, लेकिन हमें बाहों में बाहें डालकर पीना होगा। यंग मास्टर वैंग, हम अभी तो मिले हैं। मैं चीजों को इतनी जल्दी आगे नहीं बढ़ाना चाहती। तुम मेरे साथ भाव खाने का नाटक कर रही हो। मेरे जैसे अमीर आदमी के लिए ये सब मामूली बातें हैं। ठीक है, मैं तुम्हारी पसंद की इज्जत करता हूं। एना, रास्ता दो। हटो, सामने से हटो। यंग मास्टर वांग, मेरे हाथ से पियो। मेरे साथ पियो। नहीं, मेरे साथ पियो। तुम सब घटिया औरतें। पहले मैं पिलाऊंगी। मेरे साथ ड्रिंक करो, मेरे साथ करो। अरे मेरी प्यारी दोस्त, आज की रात तो तुम्हारी होने वाली थी। यंग मास्टर वैंग जैसे रईस इंसान तुम्हारी पकड़ में थे। तुमने इतनी आसानी से इन्हें इनके लिए छोड़ दिया। इन घटिया औरतों को यंग मास्टर वैंग को ले जाने दो। ये उन्हें संभाल नहीं पाएंगी। मैं जा रही हूँ। अरे आना, यंग मास्टर वैंग जैसे शानदार आदमी और करोड़ों के मालिक ने तुम्हारे जैसी न जाने कितनी लड़कियां देखी होंगी। ये भाव खाने का नाटक किसी मामूली लड़के को उल्लू बनाने के काम आ सकता है। इनके साथ ऐसा बर्ताव करना खुद को बर्बाद करने जैसा है। जो भी हो, मैं कोई सस्ती चीज नहीं हूँ। क्या तुम सच में जा रही हो? तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। क्या तुम चल रही हो? मैं भला क्यों जाऊं? अगर तुम सच में जा रही हो तो अब ये शिकार मेरा है। यंग मास्टर वैंग, मैं आ रही हूँ। यंग मास्टर वैंग, मेरा ड्रिंक पीजिए ना। एक ड्रिंक ले लीजिए। तुम सब ये क्या कर रही हो? यंग मास्टर वैंग मुझसे मिलने आए हैं। तुम सब इतनी बेशर्म क्यों हो रही हो? क्या तुम लोगों को कोई शर्म नहीं है? आना, तुम यह क्या कह रही हो? तुमने खुद ही तो कहा था कि तुम्हारा यंग मास्टर वैंग के साथ सिर्फ एक मामूली दोस्त वाला रिश्ता है। क्यों बेहन, है ना? बिल्कुल सही। आज ही तो तुम सब पहली बार मिले हो। तुम कोई उसकी गर्लफ्रेंड नहीं हो। तो क्या हुआ अगर हम पहली बार मिले हैं? भले ही आज पहला दिन हो, लेकिन वो यहाँ मेरे बुलाने पर आया है। तुम सब बस मेरे खर्चों पर ऐश कर रही हो। दफा हो जाओ, सब के सब यहाँ से दफा हो जाओ। तुमने अभी कुछ देर पहले ही कहा था कि तुम नहीं चाहती कि हमारा रिश्ता इतनी जल्दी आगे बढ़े। तो अब मुझे लगता है कि ये बहुत धीमा है। क्या अब ये ठीक है? निकल जाओ यहाँ से। तुम सब यहाँ से निकल जाओ। चली जाओ, तुम भी चली जाओ। ये तुम क्या कर रही हो? क्या तुम पागल हो गई हो? तुमने खुद ही तो अभी मना किया था। ठीक है, अब तुम सब बाहर जाओ। अरे यंग मास्टर वांग, बाहर जाओ। ओह, साइमिंग, पिछली बातों के लिए मुझे माफ कर दीजिए। क्या आप मुझे माफ करेंगे? यहाँ बहुत शोर है, मेरे साथ होटल चलो।
नमस्ते कैप्टन वैंग। आज रात की आपकी परिचारिका ऐना हूँ। आज रात की वुहान में मैं पूरे समय आपकी सेवा में रहूंगी। मुझे नहीं पता कि आपका अनुभव कैसा रहेगा। क्या आपको लंबी उड़ानें पसंद है या फिर आपको रफ्तार और रोमांच पसंद है? ओह, तो फिर अपनी सीट बेल्ट बांध लो, क्योंकि इस कप्तान का विमान जल्द ही उड़ान भरने वाला है। इन बड़े रईसों की जिंदगी सच में बड़ी विलासी है। कोई ताज्जुब नहीं कि पुराने जमाने के इतने सारे राजा कम उम्र में ही चले गए। जाग गए? आज का क्या प्लान है? यह मेरा नो लिमिट वाला ब्लैक कार्ड है। जी भरकर खर्च करो। अगले कुछ दिनों तक मैं थोड़ा बिजी रहूंगा। जब भी समय मिलेगा मैं तुमसे संपर्क करूंगा। साइमिंग, एक साथ रात बिताने के फौरन बाद ही क्या तुम मुझे छोड़ने वाले हो? अरे नहीं, तुम्हारे पार्टनर को बहुत जरूरी काम करना है। मेरी अच्छी बच्ची बनकर रहो। मेरे पास 10 करोड़ डॉलर नकद हैं। चियांदा 1000 अरब डॉलर का निवेश करेगा चिप रिसर्च और डेवलपमेंट में। जिस किसी का भी आइडिया सेलेक्ट होगा, चियांदा उसे देंगे 10 करोड़ डॉलर सालाना की सैलरी। चियांदा आप सभी जैसे प्रतिभावान लोगों का स्वागत करता है। चिप बनाने के लिए 1000 अरब डॉलर, इंजीनियरों को 10 करोड़ की सैलरी दे रहे हैं। वाकई कम उम्र में काफी कामयाब है। पैसे से दुनिया खरीदी जा सकती है, लेकिन यह चिप ऐसी चीज है जो सिर्फ पैसे खर्च करने से नहीं बन सकती। यंग मिस्टर वांग बड़े हिम्मत वाले हैं। मैं जेम्स ली, खासतौर पर आपका नाम सुनकर आया हूं। क्या यह वही है जिसे अभी नोबेल प्राइज मिला था? क्या वह जेम्स ली है? क्या सच में? यकीन नहीं होता जेम्स ली भी यहां आए हैं। सर, आपका क्या नाम है? हे, मैं हूं जेम्स ली और मैं अमेरिका का चीफ चिप इंजीनियर हूं। क्या वे वाकई पिछले साल के नोबेल पुरस्कार विजेता हैं जिन्होंने 3 नैनोमीटर की चिप बनाई थी? वाह! 3 नैनोमीटर तकनीक जो अमेरिका के पास पहले से ही है। तो मेरे सामने आपकी क्या काबिलियत है जो आप 10 करोड़ डॉलर सालाना सैलरी की मांग कर रहे हैं? हाँ। यंग मिस्टर वांग, तुम अभी बहुत छोटे हो। इस फील्ड के बारे में तुम्हें कुछ ज्यादा नहीं पता। 3 नैनोमीटर तो छोड़ो, 30 नैनोमीटर की तकनीक भी तुम्हारे बस की बात नहीं है। मैं यहां तुम्हारे पास सिर्फ उस 10 करोड़ डॉलर सालाना सैलरी के लिए नहीं आया हूं, बल्कि मैं तो यहां पिछड़े इलाकों में तकनीक की मदद करने आया हूं। भले ही बातें कड़वी हों, पर ये सच बोल रहे हैं। बंग, हमारे देश ने अभी मुश्किल से 40 नैनोमीटर की तकनीक पार की है। 3 नैनोमीटर तक पहुंचना अभी बहुत दूर का सपना है। उनका एटीट्यूड भी तो वैसा ही है जैसा उनका काम और हैसियत है। 10 करोड़ डॉलर सालाना सैलरी और साथ ही 5000 करोड़ डॉलर की तकनीकी रिसर्च बजट के साथ मैं जेम्स ली आपके लिए 3 नैनोमीटर की चिप तैयार कर सकता हूं। बहुत बढ़िया मिस्टर ली, मुझे आपका यह अंदाज पसंद आया। जब तक आप मेरी हुआगुओ चिप में योगदान दे रहे हैं, तब तक मैं कियांदा की ओर से हमारी टीम में आपका स्वागत करता हूं। वह एक नंबर का धोखेबाज है और उसकी रिसर्च $100 मिलियन के भी लायक नहीं है। यह भिखारी कहां से आ गया? गार्ड्स, जल्दी इसे बाहर फेंको। मुझे छोड़ो। मेरा नाम जांग जोंग्याओ है। मैं एक चिप इंजीनियर हूं। मैं आज प्रेसिडेंट वांग से मिलने आया हूं। रुक जाओ। जांग जोंग्याओ, तुम कह रहे हो कि तुम जांग जोंग्याओ हो? बिल्कुल, वही हूं मैं। कुछ ही सालों में जांग जोंग्याओ की कंपनी दुनिया भर में मशहूर चिप की दिग्गज कंपनी बन गई थी। मैं जिसका इंतजार कर रहा था वो आखिर आ ही गया। जांग जोंग्याओ, वही जो 10 साल पहले वो प्रतिभाशाली छात्र था। क्या वह बाद में लापता नहीं हो गया था? बिल्कुल वही है। अगर पुराने दिनों की बात करें तो वह चिप की दुनिया का 100 सालों में एक बार पैदा होने वाला जीनियस था। कैसा जीनियस? मुझे तो वह बेवकूफ लगता है। सिर्फ एक मामूली भिखारी है। प्रेसिडेंट वांग, जल्दी इसे बाहर निकलवाइए। ली गुडान, आज मेरी जो हालत है
आज मेरी जो हालत है वो सब तेरी वजह से है। ये ली गुदान कौन है? जेम्स ली, जिसका असली नाम ली गुडान है। वह अमेरिका में मेरे कॉलेज का जूनियर था। अरे सुनो, यह झूठ बोल रहा है, यह मुझे बदनाम कर रहा है। तुम बकवास कर रहे हो। 10 साल पहले मैं हमेशा अपने देश वापस आना चाहता था ताकि मैं अपने देश के सेमीकंडक्टर मार्केट को फिर से खड़ा कर सकूं। इसलिए मैंने चुपके से अपने सालों के डिजाइन ब्लूप्रिंट्स को अपने देश वापस भेज दिया। पर इस ली गुदान ने मेरे खिलाफ रिपोर्ट कर दी, जिसकी वजह से अमेरिकी सरकार ने मुझे कैद कर लिया और इसने मेरी सालों की रिसर्च चुरा ली और खुद उसका सारा श्रेय ले लिया। ली गुदान, तू एक नीच, बेशर्म, घटिया, दुनिया को धोखा देने वाला और गद्दार इंसान है। इन 10 सालों में मैं अपनी पहचान छिपाकर और पागल होने का नाटक करके जिया। किसी तरह मैं जेल से भागने में सफल रहा और चुपके से वापस देश लौट आया। आज यहां खड़े होने का मेरा मकसद सबके सामने पर्दाफाश करना है ताकि इस ली गुडान का असली चेहरा दिखाया जा सके। क्या सच में ऐसा है? जांग जोंग्याओ, अगर तूने और बकवास की तो मैं तुझे खत्म कर दूंगा। भाड़ में जा तू। तेरे बाल नकली हैं, नाम नकली है और रिसर्च का नतीजा भी नकली है। T333 इस धोखेबाज इंसान पर क्या आप सबको वाकई यकीन है? प्रेसिडेंट वांग, क्या आप यूं ही रहने देंगे इस घटिया और जाहिल आदमी को यहां तमाशा करने के लिए? मिस्टर जांग, बताइए, क्या आज आप यहां बिडिंग के लिए आए हैं? बिल्कुल। इतने सालों से मैं अपनी रिसर्च में पूरी तरह डूबा हुआ था और आखिरकार मैंने एक नैनोमीटर रिसर्च तकनीक में महारत हासिल कर ली है। प्रेसिडेंट वांग, कृपया आप इसे देखें। 1 नैनोमीटर, यह तो नामुमकिन है। दुनिया भर में जो सबसे बेहतर है वह अभी सिर्फ 3 नैनोमीटर तक है। झूठ बोल रहा है ये। 1 नैनोमीटर पर चिप बनाना मुमकिन नहीं है। 3 नैनोमीटर की तकनीक, वह 10 साल पहले की बात थी जब तूने मेरा काम चोरी किया था। इन 10 सालों में भले ही मैं कैद में था, लेकिन एक पल के लिए भी मैंने अपनी रिसर्च नहीं रोकी। ली गुडान, आज मैं यहां तुझे चीफ डिजाइनर की कुर्सी के लिए चुनौती देने आया हूं। मैं कसम खाता हूं, जो कुछ भी मैंने खोया है उसे मैं खुद अपने हाथों से वापस छीन लूंगा। हा हा हा। एक तरफ नोबेल विजेता है और दूसरी तरफ ये मामूली भिखारी बेवकूफ को भी पता होगा कि किसे चुनना है। प्रेसिडेंट वांग, आप फौरन इसे बाहर फेंकवा दें, वरना मेरी तकनीक के बारे में सोचना भी छोड़ दीजिए। मिस्टर ली गुदान, मुझे सबसे ज्यादा नफरत उन लोगों से है जो गद्दार होते हैं और अपने देश को धोखा देते हैं। तुमने तो अपने पूर्वजों द्वारा दिया गया अपना उपनाम तक बदल लिया। अब ऐसी कौन सी घटिया हरकत है जो तुम नहीं कर सकते? मैं ली गुडा नहीं हूं, मेरा नाम जेम्स ली है। मैं एक नोबेल पुरस्कार विजेता हूं। मेरी नजर में ये सब बेकार की उपाधियां किसी काम की नहीं है। असली राजा वही है जो असलियत में काम कर सके। मिस्टर जंग, आपको हुआशिन का मुख्य इंजीनियर बनने पर बहुत बहुत बधाई। आपकी सालाना तनख्वाह $10 करोड़ होगी। क्या? मुझे यह मौका देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया, प्रेसिडेंट वांग। इस ली गुदान नाम के नकली विदेशी को यहां से बाहर फेंक दो। इसे देखकर मुझे घिन आती है। जी हुजूर। तुम्हें पछताना पड़ेगा। जांग जोंग याओ, तुम्हें कभी शांति नहीं मिलेगी। जांग जोंग याओ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मिस्टर जांग, अब देश की चिप तकनीक आपके भरोसे है। $100 अरब का फंड तैयार है। आप जब चाहें इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं वादा करता हूं कि मैं प्रेसिडेंट वांग के भरोसे को कभी टूटने नहीं दूंगा। देश की इस तकनीक के लिए मैं यानी जांग अपनी आखिरी सांस तक लड़ूंगा। बहुत बढ़िया। ये शाओ, जिस बात का मुझे सबसे ज्यादा डर था, आखिरकार वही हुआ। क्या वह अपनी धन दौलत और रुतबा वापस मांगने आया है? यंग मास्टर वांग, टाइकून के तौर पर दिन कैसे कट रहे हैं? काफी मजा आ रहा होगा ना? आखिरकार तुम आ ही गए। मैं जानता था कि एक दिन मेरा यह सपना टूटेगा। तुम मुझसे मिलने जरूर आओगे, अपनी पहचान वापस लेने के लिए। क्या तुम डर रहे हो कि तुम अपना सब कुछ खो दोगे? मुझे खत्म कर दो, फिर तुम हमेशा के लिए
अमीर घर के वारिस बने रह सकते हो। तुम अभी कनाडा के एक बड़े टाइकून के बेटे हो। मुझ जैसे आम इंसान को सबक सिखाना तुम्हारे लिए बच्चों का खेल है, तो अब भी किस बात की हिचकिचाहट है? तुम्हारी नजर में क्या मैं इतना नीच हूं? मुझे थोड़ा समय और दो। मेरे पिछले जन्म में वांग सियाओ ने मुझे खत्म किया था। इस जन्म में मैं बुराई को बुराई से खत्म करूंगा और उससे हर चीज का हिसाब बराबर करूंगा। इसके अलावा मेरी चिप कंपनी अभी शुरू हुई है। मैं अपने सपनों को पूरा करना चाहता हूं। सही समय आने पर मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा तुम्हें तुम्हारी पहचान वापस दिलाने के लिए। ठीक है, मैंने तुम्हें पहचानने में वाकई कोई गलती नहीं की। असल में मैं यहां तुमसे अपनी पहचान वापस मांगने नहीं आया हूं। क्या? तो फिर तुम? मेरे पिछले जन्म में मेरा जन्म एक रईस खानदान में हुआ था। मैं उस धोखेबाजी और साजिशों से तंग आ गया था। इस जन्म में मैं बस एक साधारण इंसान बनना चाहता हूं। क्या तुम वाकई नहीं चाहते कि हम अपनी पहचान बदल लें? आरहू, चिंता मत करो। एक रईस वारिस के रूप में तुम मुझसे कहीं ज्यादा काबिल हो। सच तो यह है कि मुझे बहुत खुशी है कि तुमने इतने सारे महान काम किए हैं, लेकिन मैं यहां तुम्हें खबरदार करने आया हूं कि जिंगमैन और उसके बेटे से सावधान रहना। क्या तुम जानते हो कि पिछली जिंदगी में मेरी मौत कैसे हुई थी? वह जिंगमैन और उसके बेटे की वजह से हुआ था। तुम सही कह रहे हो। जिंगमैन और उसके बेटे ने मैनेजर को रिश्वत दी थी और मेरे खाने में जहर मिलवा दिया था। वह बहुत ही घटिया औरत है। वह किसी भी हद तक गिर सकती है। जिंगमैन, क्या तुम बदला लेना नहीं चाहते? बदला? अब मैं इन झगड़ों से काफी दूर आ चुका हूं, तो अब बदले के बारे में क्यों सोचूं? और फिर जिंगमैन सियाओ की मां है और मेरा बस सियाओ ही एकमात्र छोटा भाई है। तुम सच में बहुत बड़े संत बन रहे हो। अगर तुम्हें पता चलता कि तुम्हारे प्यारे भाई ने तुम्हारी विदाई पर शैंपेन खोलकर जश्न मनाया था, तो शायद तुम इतने दरिया दिल नहीं बनते। छोड़ो, जो भी हो। वैसे भी वो सब पुरानी जिंदगी की बातें थीं। इस जन्म में मैं बस एक आम इंसान ये शाओ हूं। ओह हां, अगर तुम्हें मम्मी पापा की याद आए तो घर जाकर मिल लेना। यह सच में कितना नेक इंसान है। अफसोस, अच्छे लोगों के साथ अक्सर अच्छा नहीं होता। पिछली जिंदगी में मेरा भी यही हाल था। ये शाओ, इस जन्म में मैं तुम्हारी पूरी हिफाजत करूंगा। हा। माँ, जरा यह देखो। वैंग साइमिंग नाम का वह लड़का अब चिप्स का बिजनेस करने चला है। हा। सिर्फ मास्क बेचकर उसने जो थोड़े बहुत पैसे कमाए हैं, उनसे वह इतना बड़ा काम कैसे कर सकता है? मुझे लगता है वह खुद ही अपनी बर्बादी को दावत दे रहा है। हा। बिल्कुल सही। अरबों डॉलर खर्च किए बिना चिप्स का बिजनेस खड़ा करना मुमकिन नहीं है। और वैसे भी यूएसए के चिप्स इतने सस्ते हैं कि यह सब बेकार की कोशिश है। मुझे तो लगता है 6 महीने के अंदर उसकी कंपनी दिवालिया हो जाएगी। दिवालिया? जरा उसे फोन लगाओ और उसे सावधान करो। माँ, आपका क्या मतलब है? क्या आप अब भी उसकी चिंता कर रही हैं? मैंने नहीं। साइमिंग, वह आखिर तुम्हारा बड़ा भाई है। मेरा ऐसा कोई बड़ा भाई नहीं है। उसने मेरी गर्लफ्रेंड छीन ली, मुझसे मेरी विरासत छीन ली, और यहां तक कि उसने मेरी कॉप की बीब मां को भी छीन लिया। तुम्हारे दिल में आखिर जरूरी कौन है, मैं या वह? सियाओ, तुम मुझसे इस तरह कैसे बात कर सकते हो? मैंने यह सब जो किया वो सिर्फ तुम्हारे लिए ही किया है। सियाओ। हा। कॉम डूअर्स द दो बाय कन। मेरे प्यारे भाई, बहुत समय बाद मिले, है ना? हा। खैंस हाई हेम संपे की हेम सोम हाई हेम संपे की 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 हेम सम। वैंग सियाओ, क्या मुझसे कोई काम है? हाँ, मैंने सुना है तुमने एक चिप रिसर्च कंपनी खोली है जिसका नाम हुआशीन टेक्नोलॉजी है। हा। मैं तो बस यहां यह देखने आया था कि मेरा प्यारा बड़ा भाई कैसे अपनी बर्बादी का इंतजाम कर रहा है। हा।
ये तो कुछ भी नहीं। हुआक्शिन की चिप्स का उत्पादन जल्द ही बड़े पैमाने पर शुरू हो जाएगा। चियंडा तो मोबाइल का बिजनेस करता है। अगर छोटे भाई को चिप्स की जरूरत हो तो कभी भी अपने भाई को बुला लेना। ओहो, वैंग साइमिंग, क्या तू पागल है? मैं अमेरिका की चिप्स छोड़कर, जिसे मैं अभी इस्तेमाल करता हूँ, तेरी ये रद्दी चिप इस्तेमाल करूंगा? तेरे इस छोटे से निवेश से तू कुछ भी ढंग का नहीं बना पाएगा। कमीने, अब तू अपनी बर्बादी का इंतजार कर। इतने उतावले मत बनो। क्या पता तुम्हें जल्द ही चिप्स खरीदने के लिए अपने भाई के पास गिड़गिड़ाते हुए आना पड़े। तुम्हारी सौतेली मां की खातिर मैं तुम्हें एक अच्छी डील दे दूंगा। आखिरकार मैं भी तो तुम्हारे पिता जैसा ही हूं। हाँ। कमीने, खबरदार जो उस बात का फिर से नाम लिया। मैं तुझे बता दूं, एक दिन तू मेरे हाथों खत्म हो जाएगा, लेकिन उससे पहले मैं तुझे दर दर भटकते हुए देखना चाहता हूं, और फिर तू घुटनों के बल रेंगते हुए घर आकर मुझसे भीख मांगेगा। 10वीं मास्टर, दूसरे मास्टर, बहुत बुरा हुआ। चियंडा कंगाल होने वाली है। आप जल्दी ऑफिस चलिए। यूएसए ने चिप्स पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर दी है। जो हमारे लिए तय किया गया था, $80 लाख का वह ऑर्डर, वह अब पूरी तरह से रद्द हो गया है। यह नामुमकिन है। नहीं, यह कैसे मुमकिन है? यह सच है। हुआगुओ और यूएसए के बीच ट्रेड वॉर शुरू हो गई है। यूएसए ने चिप की सप्लाई रोक दी है। क्विंडा पूरी तरह से अपने मोबाइल बिजनेस पर टिका है। बिना चिप के मोबाइल सिर्फ कचरा है। ज्यादा पैसे दो, हम दोगुनी कीमत देने को तैयार हैं। फौरन बाजार में जाओ और मेरे लिए चिप्स इकट्ठा करो। इसका कोई फायदा नहीं है। मैंने हर जगह देख लिया है। बाजार के सारे चिप्स पहले ही बिक चुके हैं। 10वें मास्टर, कृपया कुछ रास्ता निकालिए, वरना इस साल के आखिर तक अगर हम मोबाइल डिलीवरी नहीं कर पाए तो हम वाकई बर्बाद हो जाएंगे। छोटे भाई, डर गए क्या? क्यों? अभी जो तेरा घमंड सिर चढ़कर बोल रहा था वह कहां गया? वैंग साइमिंग, तू इतना क्यों उछल रहा है? मैं तुझे बता दूं, भले ही मेरा मोबाइल बिजनेस डूब जाए, मेरे पास अभी भी रियल एस्टेट है, पर तू बहुत जल्द एक बेसहारा भिखारी बन जाएगा। तेरी हैसियत एक कुत्ते से भी बदतर होगी। बेड मास्टर, बेड मास्टर, बेड मास्टर, आज हुआशिन ने एक नया 1 नैनोमीटर चिप का सैंपल लॉन्च किया है। हुआशिन के शेयर आसमान छू रहे हैं। उनकी कीमत $1 लाख करोड़ पार कर गई है। बहुत शानदार। जब किस्मत मेहरबान होती है तो उसे कोई नहीं रोक सकता। 1 नैनोमीटर चिप। क्विंडा अब बच जाएगा। 10वें मास्टर, जल्दी से एल्डेस्ट यंग मास्टर के आगे हाथ जोड़िए। तुम चाहते हो कि मैं उससे भीख मांगूं? सपने देखना बंद करो। छोट भाई, खुद पर इतना दबाव मत डालो। मेरी मांगें भी ज्यादा नहीं हैं। बस तुम घुटनों पर बैठो और मुझसे ईमानदारी से माफी मांगो। चिप्स तुम्हें जितनी चाहिए मैं उतनी तुम्हें दे दूंगा। भूल जाओ इसे। वांग साइमिंग, मैं तुम्हें बता दूं, मैं वांग सियाओ चाहे खत्म हो जाऊं, पर तुम्हारी उन रद्दी चिप्स का इस्तेमाल कभी नहीं करूंगा। देख लेंगे हम। मुझे यकीन नहीं होता कि वह हमेशा सब कुछ पहले से कैसे जान लेता है। ऐसा क्यों है? स्याओ, तुम जाकर अपने बड़े भाई से मदद मांग लो, वरना चियंडा सच में बर्बाद हो जाएगी। तुम कह रही हो मैं उसके आगे झुकूं? भूल जाओ। मैं तुम्हें बता दूं, चाहे मैं खत्म हो जाऊं, पर मैं उससे मदद कभी नहीं मांगूंगा। लेकिन तो फिर अब हम क्या करेंगे? अगर ऐसा है तो क्या मैं जाकर उससे विनती करूं? बेटा, तुम मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? तुम्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे तुम वहां जाने के लिए बहुत बेताब हो, है ना? तुम ये क्या कह रहे हो? मैंने यह सब सिर्फ तुम्हारे लिए किया है, चियंदा को बचाने के लिए। तुम बस अब तक उसे भूल नहीं पाई हो। तुम अपने उस पुराने प्रेमी को भूल नहीं पा रही हो। मेरे नसीब में तुम्हारे जैसी ऐसी नाकाम मां क्यों आई? क्यों? ऐसा क्यों? सियाओ, मां कहीं नहीं जा रही। मां नहीं जाएगी। अब तो ठीक है ना? बेद भाई से अब और मत लड़ो। तुम उनके मुकाबले कहीं नहीं ठहरते। नहीं, मुझे विश्वास नहीं है।
मुझे नहीं लगता कि वह हमेशा इतने महान हो सकते हैं। मुझ में उनसे क्या कमी है? मैं भला उनसे कम क्यों हूं? तुम जाकर उनसे विनती करो। एक बार मैं च्यांदा की मुसीबत को सुलझा लूं तो मैं उससे बदला जरूर लूंगा। बेटे, क्या तुम वाकई चाहते हो कि मैं जाऊं? तुम्हारी मां अभी भी बहुत खूबसूरत है। वे छोटी लड़कियां मेरा मुकाबला कैसे कर सकती हैं? बड़े साहब को मेरे जैसा अंदाज पसंद है। नमस्ते मैडम। बड़े साहब कहाँ हैं? बड़े साहब ऊपर हैं। क्या मैं उन्हें आपके लिए बुला दूं? मैं उन्हें एक सरप्राइज देना चाहती हूँ। स्टेप मॉम, तुम यहाँ क्या करने आई हो? मेरी औरत पर हाथ उठाने की हिम्मत की सबक सीखना चाहती हो क्या? तुम अब बाहर जाओ, मुझे स्टेप मॉम से कुछ बात करनी है। जी। स्टेप मॉम, तुम इतनी रात को घर आई हो, ऊपर से इस तरह रो रही हो और मेरी औरत को भी भगा दिया। आखिर ये सब क्या चल रहा है? वांग साइमिंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं वांग फैमिली की मालकिन हूँ और तुम्हारी स्टेप मॉम भी। तुम इस तरह अपनी मर्जी से किसी भी आवारा औरत को रात गुजारने के लिए नहीं रख सकते। ये वैंग फैमिली परिवार के संस्कारों के खिलाफ है। मैं अभी तुम्हारे पिता को ये सब बता दूंगी। किसे आवारा औरत कह रही हो? बाई जी मेरी होने वाली पत्नी है। मेरे पिताजी भी इसके लिए मान गए हैं। तुम्हारे पिता मान गए तो क्या हुआ? मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ। तुम्हारी शादी की बात हो और क्या तुमने मेरी राय पूछी? आपकी राय? स्टेप मॉम, तो बताओ भला आपको इसमें क्या ऐतराज है? मैं तुम बदतमीज हो। मैं तुम्हें इजाजत नहीं दूंगी कि तुम मुझे इस तरह छुओ। इजाजत नहीं दोगी? लेकिन मुझे तो लगता है कि तुम्हें इस पल का बड़ी बेसब्री से इंतजार था। स्टेप मॉम, तुम इतनी रात को मेरे घर मुझे ढूंढते हुए आई हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें मेरी याद आ रही थी? अपनी जुबान को लगाम दो। मुझे तुम्हारी याद कभी नहीं आ सकती। मुझे तो तुम्हें देखकर ही चिढ़ होती है। मैंने सुना है कि तुम्हारे चिप का शोध सफल रहा है। मैं चाहती हूं कि तुम अपने भाई की मदद करो और च्यांदा को चिप दे दो। स्टेप मॉम, वो मेरा भाई बहुत ही खुददार किस्म का आदमी है। उसने आज ही कहा था कि वो अपनी जान दे देगा, लेकिन मेरी चिप कभी नहीं लेगा। तुम आज यहां मुझे मिलने आई हो, क्या इस बारे में वांग सियाओ को पता है? उसने ही तो मुझे तुम्हारे पास भेजा है। स्टेप मॉम, चिप तो मिल जाएगी, लेकिन अभी तुमने मेरा रंग में भंग डाल दिया, तो अब इसकी भरपाई कैसे करोगी? तुम्हें कैसा हर्जाना चाहिए? पिछली बार जब तुमने मुझे इनाम दिया था तब मैंने वारिस की गद्दी अपने छोटे भाई के लिए छोड़ दी थी। इस बार तुम्हें अच्छी तरह पता होना चाहिए कि तुम्हें क्या करना है। नहीं? ठीक है, मुझे किसी के साथ जबरदस्ती करना पसंद नहीं है। सुनिए साइमिंग, मेरा वो मतलब नहीं था। तो तुम यह चाहती हो या नहीं? तुम आखिर क्यों मुझसे यह सब कहलवाना चाहते हो? मैं बस इसे तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं। अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो मैं जा रहा हूं। अरे नहीं, चाहिए, मुझे चाहिए। बहुत अच्छे, लेट जाओ। साइमिंग, पिछली बार तुम्हारे जाने के बाद से मैंने हर पल तुम्हें याद किया है। मुझे नफरत है जब तुम मुझे छोटी माँ कहते हो। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे मेरे घर के नाम से पुकारो, प्यार से, धीरे से, मेरे कान में
श्याओ टियान टियान कहकर बुलाओ। शाओ टियान टियान, हमारा यह सब करना ठीक नहीं है ना? तुम मुझे बहका कर कोई गलती करने पर मजबूर मत करो। भले ही तुम सिर्फ मेरी सौतेली माँ हो, लेकिन अगर पिताजी को पता चला तो। ओह, छोड़ो भी, इस वक्त अपने पिता की बात क्यों कर रहे हो? कितना बोरिंग है। साइमिंग, जल्दी करो, मुझे सिर्फ तुम चाहिए। स्टेप मॉम, तुम ऐसा नहीं कर सकते। यह सामाजिक नैतिकता के खिलाफ है। मैं आखिर एक आज्ञाकारी बेटा हूं। वांग साइमिंग, तुम ये क्या कर रहे हो? इसे बंद करो, जल्दी इसे बंद करो। स्टेप मॉम, मुझे अपनी बेगुनाही का कोई सबूत तो रखना ही होगा। बाद में यह वीडियो मैं अपने पापा को दिखाऊंगा। इसका नाम होगा सुतेली माँ का मुझे लुभाने का दिन। कमीने, तुम जानवर हो, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुमने अपने पिछले जीवन में असली बकते वारिस को खत्म किया था। तुम्हारी जैसी एक जहरीली औरत पर मैं बिल्कुल भी दया नहीं दिखा सकता। ओह माँ, आखिर आपको क्या हुआ है? आप मुझे कुछ बताती क्यों नहीं? आपको वांग साइमिंग वो एक कमीना है, वो इंसान नहीं है। उसने वीडियो बना लिया, उसने मुझे जलील किया है। क्या तुमने उसे वीडियो बनाने दिया? तुम तो किसी काम की नहीं निकली। वैसे चिप कहाँ है? क्या चिप मिल गई? तुम इस हालत में भी मुझसे चिप के बारे में पूछ रहे हो? क्या तुम वाकई मेरे बेटे हो? क्या अब तुम्हें साफ दिख रहा है वांग साइमिंग का असली चेहरा? हाँ, वह हम दोनों मां बेटे को नीचा दिखाना चाहता है। सही कहा, वह तो एक जानवर है। बेटा, इस दुनिया में अगर किसी पर भरोसा किया जा सकता है तो वो सिर्फ हम दोनों हैं। तुमने क्या सोचा है? मां हमेशा तुम्हारे साथ है। अब जब हाथ डाल ही दिया है तो किसी को ढूंढकर उसे खत्म करना होगा। लेकिन छोड़ो मां, एक बार वह रास्ते से हट जाए तो सारा वारिस मैं ही रहूंगा। उसके बाद मैं शान से हुआशिन टेक्नोलॉजी की सारी संपत्ति संभाल लूंगा। इससे न केवल चियंदा की मुसीबतें खत्म हो जाएंगी, बल्कि मैं दुनिया के सबसे अमीर इंसान की कुर्सी पर बैठूंगा हूं। ठीक है बेटा, चाहे जितना भी पैसा लगे, कोई बात नहीं। अंतरराष्ट्रीय स्तर के सबसे बड़े प्रोफेशनल को ढूंढो ताकि बाद में कोई खतरा न रहे। ठीक है वांग साइमिंग, अब तुम्हारा समय पूरा हो गया है। ये सारे काम निपटाकर अब घर जाकर मम्मी पापा से मिलना चाहिए। साधारण बनकर जाना ही ठीक रहेगा ताकि वो हैरान न हो जाएं। क्या यह वही मशहूर महिला इन्फ्लुएंसर नहीं है? इसका डायलॉग था, चाहे BMW में बैठकर रोना पाचे, लेकिन साइकिल के पीछे बैठकर मुस्कुराना नहीं चाहती। यह तो पूरी तरह से मतलबी औरत है। छुए, क्या देख रहा है? घटिया भिखारी, दूर हट यहाँ से। मेरी तस्वीरें खराब मत कर। मेरी फोटो खराब हो रही है। सुनो, तुम इस तरह बदतमीजी क्यों कर रही हो? मैं तुम्हारे साथ ही बदतमीजी कर रही हूँ। मैंने कहा यहाँ से दफा हो जाओ। क्या दिख नहीं रहा कि मैं यहाँ फोटो ले रही हूँ? फोटो तो लेती रहो ना। ओए गरीब, अपनी ये खटारा गाजी यहाँ से हटा। तेरी ये बेकार सी गाजी और मेरी ये कई करोड़ों की लग्जरी कार दोनों एक साथ फोटो में आ रहे हैं। क्या तेरा दिमाग खराब हो गया है? मैडम, ये एक ट्रैक बटरफ्लाई है, लिमिटेड एडिशन साइकिल। इसकी कीमत 3 करोड़ 20 लाख डॉलर है। हो, अच्छा, 3 करोड़ 20 लाख डॉलर? तेरी इस टूटी हुई गाजी की 320 रुपए भी कीमत नहीं है। देहाती कहीं का। देखो तो इसकी शक्ल, जैसे कभी दुनिया देखी ही नहीं। इसे कभी देखा है? इसे जी वैगन कहते हैं। तेरे जैसा गरीब अगले जन्म में भी इसे नहीं खरीद पाएगा। अच्छा, ऐसा क्या? बादे भाई, क्या यह लग्जरी गांजी आपकी है? क्या? इसका रंग तो मुझ पर बहुत जंच रहा है।
तुम्हें लगता है कि यह लग्जरी गाजी है? यह तो मेरे घर की नौकरानी की सब्जी लाने वाली गाजी है। शायद आपको लग्जरी गाड़ियों के बारे में कोई गलतफहमी हुई है। ब्रदर, मुझे आप जैसे लोगों के साथ दोस्ती करना बहुत पसंद है। ब्रदर, मेरा तो अभी तक कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है। ब्रदर, मैं तो बहुत वक्त से रईसों वाली जिंदगी जीना चाहती थी। क्या आप मुझे एक दिन के लिए इसका एहसास करा सकते हैं? लेकिन अभी तो तुम मुझे देहाती कह रही थी। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। चाहे आप गांव के हों, फिर भी आप एक बब्बे बिजनेसमैन हैं। आप जैसे बे इंसान के पास रहना ही, चाहे मैं कुछ भी न करूं, मेरे लिए खुशी की बात होगी। कितनी जल्दी बदल गई। मक्खन लगाना तो कोई इससे सीखे। अब देखो मैं तुम्हें कैसे सबक सिखाता हूं। क्या तुम सच में अमीर जीवन का अनुभव करना चाहती हो? हाँ, ये मेरा सपना है। ठीक है, शाखा कार्यालय के लिए कुछ कारों की जरूरत है। मेरे साथ कार खरीदने चलो और मेरी असिस्टेंट बनकर काम करो। क्या क्या सच में? हाँ जी, वैगन। आह, पिंक कलर की। हाँ हाँ हाँ। आह, कार में बैठो। आह, बैठो। है अंदर आओ। भैया, ये शोरूम तो स्वदेशी जॉइंट वेंचर वाली कारों का है। अगर लग्जरी कार लेनी है तो इंपोर्टेड कारों वाले शोरूम जाना बेहतर होगा। तुम्हें क्या पता, कंपनी के लिए कार लेनी है, हुआ गुओ की कंपनी के लिए। जाहिर है हुआ गुओ की ही कार खरीदेंगे। नमस्ते सर, मैं सेल्समैन शाओली हूँ। बताइए आप कैसी कार देखना चाहेंगे? ये कंपनी के स्टाफ के लिए चाहिए। जरा मुझे कुछ मॉडल्स की टेस्ट ड्राइव करवा दो। जी बॉस, मैं अभी टेस्ट ड्राइव का इंतजाम करता हूँ। तब तक आप बैठकर इंतजार कीजिए। अरे भैया, खरीदारी करने से पहले हमें और भी जगह देखना चाहिए। चलिए अंदर उस इंपोर्टेड लग्जरी कारों वाले शोरूम में देखते हैं। लगता है तुम्हें अब भी लग्जरी कारें ही पसंद हैं। चलो। छूना मत, ये एक 4S स्टोर है। यहाँ बिना वजह घूमना मना है। धन्यवाद। घूमना? क्या मतलब है तुम्हारा? हम यहाँ कार खरीदने आए हैं। कार खरीदने? बुरा मत मानना, लेकिन हमारे शोरूम में सारी कारें इंपोर्टेड ओरिजिनल लग्जरी कारें हैं, जिनकी शुरुआती कीमत $5 लाख है। तुम दोनों की हालत देखकर लगता नहीं कि तुम लोग इसे अफोर्ड कर पाओगे। शायद आप ये खरीद नहीं पाएंगे। तूने अपनी कौन सी आंख से देखा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं? क्या इसमें भी देखने वाली कोई बात है? मैं एक प्रोफेशनल सेल्समैन हूँ। इंसान के हाव भाव को देखकर ही मैं उसे आसानी से परख लेता हूँ। अच्छा, तो बताओ जरा, मेरा रुतबा तुम्हें कैसा लगता है? सर, ऐसा नहीं है कि मैं आपकी बेइज्जती कर रहा हूँ, लेकिन आपका ये अंदाज सच में मेरी दुकान की कार के लायक नहीं है। हमारी ये आलीशान गाड़ियां हैं, इनका पेंट बहुत नाजुक होता है। अरे, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुम्हें पता भी है कि मेरे भाई कौन सी कार चलाते हैं? बड़ी वाली जी। उसकी कीमत में ऐसी 10-12 कारें आ जाएंगी। वो बड़ी जी कार चलाते हैं? छोड़िए भी, उसकी ये हालत तो देखो। क्या इसने पूरे $200 के कपड़े भी पहने हैं? अगर वो बड़ी जी कार चलाता है तो मैं घुटनों पर बैठकर उसे अपना दादा बोलूंगा। अरे, ये तो बड़ी जी की चाबियां हैं। ये मत सोचो कि तुम एक नकली चाबी दिखाकर मुझे बेवकूफ बना दोगे। कोई लाइटर होगा ना? मिस, इस जैसे बहुत सारे धोखेबाज घूमते हैं। अच्छा, क्या ऐसा है? सुनिए सर, ये गाड़ी आपने किराए पर ली है ना, महंगी पड़ी होगी। अरे मिस्टर, आपकी ये कार एक दिन के किराए के लिए काफी महंगी पड़ी होगी, है ना? अरे, क्या आप पागल हो गए हैं? ये मेरे भाई की कार है। आप क्या जानते हैं, इसे सादगी कहते हैं। अरे ओ लड़की, उसने तुम्हें बेवकूफ बनाया है। इसके जैसे कई गरीब और घटिया लोग मैंने बहुत देखे हैं। दिखावा करने के लिए लग्जरी कार किराए पर लेते हैं, लड़कियों को कार दिलाने के बहाने लाते हैं, बस देखते हैं पर खरीदते कुछ नहीं। रात को होटल का कमरा लेते हैं, उनका फायदा उठाते हैं, और जब नींद खुलती है तो गायब हो जाते हैं। आपको तो थोड़ा इंसान बनना चाहिए। मैं तुम्हारी इन कुत्ते जैसी आंखों की पहचान की तारीफ करता हूँ। तो बताओ, मैं यह कैसे साबित करूं कि मैं कार खरीदने आया हूँ?
वह तो बहुत आसान है। पैसे लाओ, मैं रसीद बना देता हूँ। हमारे शोरूम की गाड़ियां कोई भी ले लो, सब ठीक है। तुम्हारे शोरूम से कार लूं? वह तो तुम्हारा फायदा कराना होगा। माँ रॉन्ग, बगल वाले शोरूम के मैनेजर को मेरे पास बुलाओ। जी ठीक है। सर, मैं आपकी टेस्ट ड्राइव का इंतजाम कर रहा था। आप यहाँ कैसे आ गए? इसकी कोई जरूरत नहीं है शाओली। तुम्हारे शोरूम की सबसे महंगी गाड़ी कितने की है? करीब 10 लाख डॉलर के आसपास। मुझे वही वाली चाहिए। मुझे 20 गाड़ियां चाहिए। उन्हें मेरे बंदों द्वारा सीधे मेरी कंपनी में भेज देना। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होगी? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। आप कार्ड से पैसे देंगे या कैश? कार्ड से, पूरा भुगतान अभी। बहुत अच्छा सर। क्या ये तो मशहूर अनलिमिटेड ब्लैक नाइट कार्ड है? यह मुमकिन नहीं है। नहीं, ये नामुमकिन है। 2 करोड़ डॉलर प्राप्त हुए। 2 करोड़ डॉलर। धन्यवाद बॉस। शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। बॉस, मुझे माफ कर दीजिए, अभी मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई थी। मैं आपकी कीमत नहीं पहचान पाया। मैं अभी आपको ले चलता हूँ हमारे शोरूम की सबसे लग्जरी कार दिखाने के लिए। कृपया हमें सेवा का मौका दें। मैनेजर लियो, तुमने अभी तो कहा था कि मेरी पर्सनैलिटी तुम्हारी इन कारों के लायक नहीं है। बिल्कुल लायक है सर, धिक्कार है मुझ पर। ये मेरी गंदी जुबान का कसूर है। बॉस, अभी मैंने जो भी कहा उसे एक बकवास समझकर भूल जाइए। कृपया मेरी बातों का बुरा न माने। सिर्फ पैसे देखकर इज्जत देने वाले घटिया इंसान। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी दुकान से कार खरीदूं? जी हाँ, बिल्कुल चाहता हूँ। मेरा इस साल के शुरुआती 6 महीनों का टारगेट अभी तक पूरा नहीं हुआ है। ठीक है, तो मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। बस तुम अपनी शोरूम की कार के चारों ओर एक चक्कर रेंग कर लगाओ और कुत्ते की तरह 2 बार भौंक कर दिखाओ। तुम जो भी कार चुनोगे मैं वही कार खरीद लूंगा अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट देने के लिए। मैनेजर लियो, सुना तुमने? ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। अब जल्दी से जाओ और मेरे लिए चुनो तुम्हारे शोरूम की सबसे महंगी गाड़ी। बॉस, हमारे शोरूम की जो सबसे महंगी कार है उसकी कीमत 1 करोड़ डॉलर से भी ज्यादा है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं पैसे नहीं दे सकता? नहीं नहीं सर, आप बिल्कुल दे सकते हैं। कृपया इधर आइए। यही कार सही रहेगी। 1 करोड़ 20 लाख डॉलर। अगर आपको ये पसंद है तो मैं अभी रेंगना शुरू करता हूँ। मैं अमीर हो गया। हा 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 हा। हा हा हा। बॉस, क्या आप खुश हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैनेजर लियो ने जिस तरह रेंग कर दिखाया वो वाकई काबिले तारीफ है। ये ही तो, अगर आप खुश हैं तो डील साइन कीजिए 1 करोड़ 20 लाख डॉलर की। ठीक है, सुनो शाओली, क्या इस लग्जरी गाड़ी की डील तुम पक्की कर सकते हो? मैं? क्या यह डील मैं पक्की करूंगा? हाँ हाँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। लेकिन यह डील तो मेरे लिए थी ना। मैंने कहा था कि मैं तुम्हारे शोरूम से गाड़ी खरीदूंगा, पर यह नहीं कहा था कि डील तुम्हारे साथ करूंगा। तूने तो कुत्ते की तरह भौंक कर भी दिखा दिया, तो भला मैं एक कुत्ते के साथ कोई डील कैसे कर सकता हूं? बॉस, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। ये मेरी डील है, मेरी डील है ये। बॉस पीछे हट। सुना नहीं बॉस ने क्या कहा? बॉस ने कह दिया है अब यह डील मैं ही करूंगा। ये सरासर नाइंसाफी है। चल हट यहां से। बॉस, कार्ड स्वाइप करने के लिए अंदर चलिए। तुम सब घटिया लोग हो, मैं पागल हो जाऊंगा। प्रेसिडेंट वांग, कारों का यह बैच जो आपने मांगा था उसकी डिलीवरी में 2 महीने लगेंगे। जैसे ही गाड़ियां आएंगी मैं तुरंत अपने आदमी भेजकर उन्हें आपकी कंपनी पहुंचा दूंगा। जब गाड़ियां भेजोगे तो तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। याद रखना, मैनेजर लियो से कहना कि वह मेरे पास पहुंचाए। वह पहुंचाएगा? अरे, मेरे भाई ने जैसा कहा है बस वैसा ही करो। जी, मैं समझ गया। चलो अब। ठीक है। प्रेसिडेंट वांग, अपना ख्याल रखिएगा, ध्यान से जाइएगा। हा हा हा। ओह भाई, यह तो साक्षात कुबेर हैं। भाई, आपने अभी बहुत ही शानदार काम किया। उस मैनेजर लियो के चेहरे के हाव भाव वाकई देखने लायक थे। बहुत सुकून मिला। ऐसे लालची लोगों को सबक सिखाने के लिए उन्हीं की भाषा में जवाब देना जरूरी होता है। क्यों, मजा आया? बहुत मजा आया। वैसे आज शोरूम में आपने कहा था कि यह गाड़ी आप अपनी होने वाली गर्लफ्रेंड को देने वाले हैं। क्या वह मेरे लिए है?
तुम्हें क्या लगता है? भाई आप सच में बहुत अच्छे हो। तुमने तो मेरा फायदा उठाया है। मैं इसके लिए मानसिक रूप से बिल्कुल भी तैयार नहीं था। कितने गंदे हो। नीचे उतर। अबे तू नीचे उतर। यह आदमी कौन है? इसका नाम लिू शंगदोंग है, एक मामूली पीछे पड़ने वाला नौकर जो 5 सालों से मेरे पीछे पड़ा है। मैं हमेशा से इससे नफरत करती हूँ, पर यह तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ता। मारोंग, मैंने तुम्हारा 5 सालों तक पीछा किया। 5 साल? इन 5 सालों में मैंने पाई पाई बचाई और अपना सारा पैसा तुम्हें दे दिया। तुमने मेरा इस्तेमाल किया और अब इसके साथ हो। अबे तू नीचे उतर। नीचे आ। उत्तर नीचे। रुक जाओ। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? मैं तुझे अभी सबक सिखाता हूं। चले जाओ यहां से। अगर मैं तुझे मार मार कर खत्म भी कर दूं तो भी मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, लेकिन अगर तूने मुझे छूने की भी कोशिश की तो मैं कसम खाता हूं कि तेरी 3 पुश्तें उसका हर्जाना नहीं भर पाएंगी। सही कहा। तो तुझे क्या लगता है तेरे पास बस कुछ पैसे ही तो हैं? क्या तू रोंग को मेरी तरह प्यार कर सकता है? पिछली जिंदगी में मैं भी ऐसा ही पागल आशिक था। मैं इसे दोबारा वैसी ही बर्बादी में नहीं गिरने दूंगा। तुम कहते हो कि तुम उससे प्यार करते हो, जरा खुद को तो देखो। तुम उसे दे ही क्या सकते हो? मैं उसे क्या दे सकता हूं? मैं उसे अपना प्यार दे सकता हूं। क्या आजकल प्यार इतना सस्ता हो गया है? तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है, पूरी तरह कंगाल हो। तुम्हारी क्या औकात है कि तुम प्यार पा सको? ऐसी घटिया सोच रखने के बाद भी क्या तुम्हें शर्मिंदगी महसूस नहीं होती? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे सिखाने की? इसलिए क्योंकि तूने 5 साल तक उसका पीछा किया और उसका हाथ तक नहीं पकड़ पाया, जबकि मैंने सिर्फ 1 दिन में उसे अपना बना लिया। तू तो एक जानवर है। 5 साल हो गए। 5 साल तक मैंने उसका इंतजार किया और मैं तुझसे 1 ही दिन में हार गया। मैं ये नहीं मान सकता। तेरे पास है क्या? तू तो बस एक बिगड़ा हुआ रईसज़ादा है। घर वालों के पैसे उड़ाने के अलावा तुझे आता ही क्या है? हैं? तुझे क्या करना आता है? मैंने 10 सालों तक जी तोड़ पढ़ाई की, बड़े कॉलेज से डिग्री ली, लेकिन आखिर में डिलीवरी बॉय बनकर रह गया। मैं तुझसे नहीं हारा, मैं तो हार गया तेरे इन गंदे पैसों से। 10 साल की कड़ी मेहनत और पढ़ाई तो क्या हुआ? मेरे दादा परदादा ने दशकों तक मेहनत की है, तब जाकर ये दौलत जमा की है। तो हमारी ये मेहनत तेरी 10 साल की पढ़ाई से क्यों हारे? तुम तो एक डरपोक इंसान हो। तुम्हें सिर्फ भागना और शिकायत करना आता है। जब तुम अपनी खुद की जिंदगी ढंग से नहीं जी सकते तो फिर एक खूबसूरत लड़की को अपने साथ बर्बाद क्यों करना चाहते हो? तुम्हारी क्या औकात है कि तुम प्यार की बात करो? अगर वह मुझे पसंद नहीं करती तो फिर वह मुझे अपने पीछे क्यों घुमाना चाहती है? मुझे उम्मीद क्यों देती रही और कहती रही कि वह अभी जल्दी रिलेशनशिप में नहीं आना चाहती? तुम सच में इतने नादान हो या फिर अनजान बनने का नाटक कर रहे हो? बड़ों की दुनिया में हाँ ना कहने का मतलब ही ना होता है। इतनी मामूली सी बात क्या तुम्हें समझ नहीं आती? तुम झूठ बोल रहे हो। सही सबक सिखाया। यह तमाचा तुम्हें होश में लाने के लिए काफी होगा। तुम याद रखना, चमचागिरी करने वालों के पास सिर्फ चमचागिरी रह जाती है, अंत में कुछ हाथ नहीं आता। भाई, मुझे जगाने के लिए शुक्रिया, लेकिन इस अपमान का बदला मैं याद रखूंगा। अगर मैंने बदला नहीं लिया तो मेरा जीना बेकार है। रुको। क्या हुआ? क्या फिर से मेरी बेइज्जती करना चाहते हो? ये $20 लाख लो। इसे मेरी तरफ से तुम्हारे बिजनेस के लिए शुरुआती मदद समझो। जब तुम कामयाब हो जाओगे और करोड़ों के मालिक बनोगे, तभी तुम बदला लेने के काबिल होगे। तुम गजब के इंसान हो। मेरा इंतजार करना।
भाई, तुम्हें लग सकता है कि मैं तुम्हें बुरा भला कह रहा हूँ, लेकिन मैं खुद के उस रूप को कोस रहा हूँ जो मैं कभी हुआ करता था। भैया, आप कितने शानदार हैं। शुक्र है आखिरकार उस घटिया इंसान से पीछा छूटा। अगर तुम उसे पसंद नहीं करती तो उसे झूठी उम्मीद मत दिया करो। ओह, ठीक है। ब्रदर, क्या आज आपने मेरे लिए नई कार नहीं खरीदी? तो क्यों ना थोड़ी देर में आप मुझे शॉपिंग कराने ले चले। ये लालची औरत, पता नहीं इसने कितने लोगों का दिल दुखाया होगा। अब देखो मैं इसे कैसे सबक सिखाता हूँ। वाह, इस दुकान के बैग्स बहुत ही खूबसूरत हैं। भैया, हमें एक लेना चाहिए। नमस्ते। ठीक है, जो चाहे चुन लो। बॉस, अपनी दुकान का सबसे महंगा बैग जरा यहाँ लेकर आइए। जी मैम, बस 1 मिनट। ये एक ग्लोबल लिमिटेड एडिशन बैग है। अभी इसकी कीमत $1,40,000 है। क्या आपको यह पसंद आया? ये मुझे बहुत पसंद है। भैया, क्या यह सुंदर है? सुंदर है, यह तुम पर बिल्कुल जच रहा है। सच में? लेकिन इस बैग की कीमत $1,40,000 है। $1,40,000 तो बहुत सस्ता है। अगर तुम्हें पसंद है तो ठीक है। बॉस, इसका टैग हटा दो और इसे पैक कर दो। टैग हटने के बाद इसे वापस नहीं किया जा सकेगा। काट दो, काट दो। जी ठीक है। इसे पैक कर दीजिए। जी मिस। मैम, पेमेंट नकद करेंगे या कार्ड से? पेमेंट नकद करेंगे? कार्ड से करेंगे। तो तुम कार्ड स्वाइप करो। भैया, आपका क्या मतलब है? मतलब से क्या मतलब है? बैग तुम्हें खरीदना था ना, तो जाहिर है कार्ड भी तुम्हें ही स्वाइप करना होगा। अरे भैया, क्या मजाक कर रहे हो? $1,40,000 मैं इतना कैसे दे सकती हूँ? जब औकात नहीं थी तो खरीदने क्यों आई? ऊपर से बेचारी का टैग भी कटवा दिया। नहीं भैया, क्या आपने नहीं कहा था कि आप मुझे शॉपिंग कराने ले जाएंगे? मैंने कहा था कि मैं साथ चलूंगा, पर मैंने ये कभी नहीं कहा कि बैग के पैसे मैं भरूंगा। लेकिन मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि मैं तुम्हारे लिए बैग खरीदूंगा। अभी तुमने ही तो कहा था कि वो बैग मुझ पर बहुत जंच रहा है और $1,40,000 ज्यादा नहीं है। मेरे लिए $1,40,000 वाकई बहुत सस्ता है और वो बैग वाकई तुम पर जंचता है। अफसोस की बात तो ये है कि तुम उस बैग के लायक नहीं हो। मैडम, ये लिमिटेड एडिशन बैग है। अगर इसका टैग कट गया तो ये वापस नहीं हो पाएगा। भले ही आप इसे न खरीदें, पर आपको इसकी पूरी कीमत चुकानी होगी। मुझे पता है। सुनिए, मजाक मत कीजिए। वो 1,20,00,000 की कार तुमने बिना सोचे समझे मेरे लिए खरीद ली थी। ये तो बस $1,40,000 का बैग है। तुम्हारे लिए ये तो ऊंट के मुंह में जीरा बराबर है। वो 1,20,00,000 की कार मैंने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए खरीदी थी। क्या मैंने कभी कहा कि मैं वो तुम्हें दे रहा हूँ? पागल हो गए हो क्या? पागल क्या मैं हूँ? हमें मिले हुए 1 दिन भी नहीं हुआ और तुम्हें मेरा नाम तक नहीं पता है। फिर तुमने ये कैसे सोच लिया कि जिस गर्लफ्रेंड की मैंने बात की वो तुम हो? लेकिन अभी तुमने मेरे साथ समय बिताया था। अरे प्लीज, शुरू से लेकर अब तक तुम ही पहल कर रही थी, यहाँ तक कि मेरे कपड़े भी तुमने ही उतारे थे। तुम शुरू से ही मेरे साथ खेल रहे थे। मैं तुम्हें कितना प्यार करती हूँ। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मुझसे प्यार? तुम्हारा प्यार तो बहुत ही सस्ता है। तुम्हारे जैसी औरतें जो हर दिन सिर्फ बिना मेहनत किए अमीरों के पैसों पर ऐश करना चाहती हैं, जब कोई वाकई अच्छा करता है तो उसकी कद्र नहीं करती, बल्कि खुद को बेचने के लिए तैयार रहती हैं ताकि किसी रही। यही तुम्हारा असली अंजाम है। हा 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 हा। अरे यंग मास्टर वैंग, तुम यहां कैसे आए? मैं मम्मी पापा से मिलने आया हूं। ओह नहीं, मेरा मतलब है तुम्हारे मम्मी पापा से। मुझे पता था कि तुम जरूर आओगे। अंदर आ जाओ। मां, देखो कौन आया है। अरे, क्या यह तुम्हारा क्लासमेट है? मां, इस बच्चे ने अभी क्या कहा? कुछ नहीं आंटी, बस आपको देखकर बहुत अपनेपन का एहसास हुआ। अरे वाह,
इस बच्चे की नजरें कितनी जानी पहचानी लगती हैं। हम पहले कब मिले हैं? अरे माँ, आप भला इससे कैसे मिली होंगी? यह तो बहुत बड़ी हस्ती है। चियांदा ग्रुप खानदान के बड़े साहब, हुआशीन टेक्नोलॉजी के मालिक, आज की दुनिया के सबसे अमीर इंसान वांग, साइमिंग प्रेसिडेंट वांग। ओह, मेरे बेटे का ऐसा क्लासमेट है। इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी कामयाबी। अरे हाँ, तुमने अभी तक खाना नहीं खाया होगा। मैं तुम सबके लिए खाना बनाती हूँ। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। कोई बात नहीं, इसकी आदत डाल लो। सब कुछ वैसा ही है। मेरी माँ को अभी भी फूल उगाने का बहुत शौक है। न जाने कितनी बार मैंने सपना देखा कि काश मैं यहां वापस आ पाऊं। आज आखिरकार मेरा सपना सच हो गया। बेद मास्टर, तुमने तो इन दिनों काफी नाम और पैसा कमाया है। यह सब सिर्फ आपकी बिजनेस टाइकून की पहचान की बदौलत है। वैसे आपका क्या हाल है? आप कैसे हैं? अरे छोड़िए, आपको क्या बताऊं, मैं बहुत अच्छा हूं। भले ही ऑफिस में काम बहुत ज्यादा है और काम के बाद फूड डिलीवरी भी करनी पड़ती है, लेकिन बड़े घरानों की साजिशों से बहुत दूर हूं। मुझे अब रोजाना उन धोखेबाज लोगों से सावधान रहने की जरूरत नहीं है। आप यकीन नहीं करेंगे कि मैं कितना सुकून में हूं। खाना तैयार है, आइए खाना खाइए। खाना खा लीजिए। प्रेसिडेंट वांग जी, हमारे गांव में मेहमान नवाजी के लिए खास कुछ नहीं है। ये मांस वाले नूडल्स हैं। उम्मीद है कि आप बुरा नहीं मानेंगे। मैं भला क्यों बुरा मानूंगा? इन दिनों में रोजाना इसी स्वाद के बारे में सोच रहा था। अरे प्रेसिडेंट वांग, क्या हुआ? क्या खाना पसंद नहीं आया? आप जैसे अमीर लोग 56 भोग खाने के आदी हैं। हम गांव वालों का ये साधारण सा खाना शायद आपको रास नहीं आएगा। नहीं आंटी, यह तो बहुत ही स्वादिष्ट है। इस स्वाद ने मुझे अपनी माँ की याद दिला दी। आपकी माँ कहाँ गई हैं? अरे तुम्हारी माँ कहाँ गई? असल में साइमिंग, बात दरअसल यह है कि आप सब कुछ नहीं जानती। ये जो साइमिंग है, इन्होंने बहुत छोटी उम्र में ही अपनी माँ को खो दिया था। इसीलिए उन्हें माँ के हाथ के खाने की बहुत याद आती है। ओह, तो यह बात है। बेचारा बच्चा। ये श्याओ ने भी बचपन में अपने पिता को खो दिया था। तुम दोनों का दुख तो एक जैसा ही है। थोड़ा और खाओ। आंटी के पास भले ही और कोई काबिलियत न हो, पर मैं तुम्हें जी भरकर नूडल्स खिला सकती हूँ। आंटी, मेरी एक छोटी सी गुजारिश है। बोलो, क्या बात है? मैं आपको अपनी माँ मानना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप मान जाएंगी। अरे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम फिर से क्या नई मुसीबत खड़ी कर रहे हो? मेरी यह अच्छी खासी जिंदगी, क्या तुम इसे बर्बाद किए बिना नहीं रह सकते? क्यों? सिर्फ तुम्हारे पास माँ हो सकती है। क्या मैं अपनी माँ नहीं बना सकता? अरे ओह प्रेसिडेंट वांग, आप एक बड़े बॉस हैं। बस मेरे हाथ के बने 2 नूडल्स खाने से मैं आपकी माँ बनने के लायक कैसे हो सकती हूँ? अगर आप नहीं मानी तो मैं यहाँ से नहीं उठूंगा। सुनो, ठीक है, ऐसा लगता है अगर आप नहीं मानी तो ये पीछा नहीं छोड़ने वाला। माँ, आप इन्हें अपना बेटा मान लीजिए। अच्छे बच्चे, जल्दी उठो। अरे बाप रे, तुम्हारे इस तरह घुटने टेकने से हमारे पूर्वजों को गर्व महसूस होगा। मैं तुम्हारी बात मानती हूँ। माँ। हाँ बेटा। ये टूटा फूटा आंगन, तुम लोग अब तक यहां से गए क्यों नहीं? ये शियाओ, बाहर निकल कमीने। क्या कर रहे हो? रुक जाओ। अरे हिकियांग सर, हमारे घर के मुआवजे का पैसा हमें 1 कौड़ी भी नहीं मिली है। बिना पैसों के मुझ माँ बेटे को आप कहाँ जाने को कह रहे हैं? पिछली जिंदगी के साल 2019 में इसी मुआवजे के विवाद की वजह से हिकियांग ने क्रेन चलाकर हमारा घर गिरा दिया था। मेरी माँ उस मलबे में दबकर चली गई थी, पर इस जन्म में मैं तुम सबकी रक्षा जरूर करूंगा। तुम लोग पूरी जिंदगी कंगाल ही रहे हो, अब इस मुआवजे के पैसे का क्या अचार डालोगे? मैं सलाह देता हूँ कि शराफत से हमीन के कागजात साइन कर दो, वरना फालतू में पिटाई खानी पड़ेगी। जो तुम कर रहे हो वो किसी के घर पर अवैध कब्जा है। तुम सब लुटेरे हो। शांति से साइन कर दे तो मैं तुझे छोड़ दूंगा, ताकि तू सलामत रहकर अपनी माँ की सेवा कर सके, वरना मैं यहीं एक गड्ढा खोदूंगा और तुम दोनों माँ बेटे को यहीं दच्चन कर दूंगा। यह पुश्तैनी घर मेरे पति की छोड़ी हुई इकलौती निशानी है। चाहे तुम मुझे खत्म कर दो,
पर मैं इसे तुम्हें छीनने नहीं दूंगी। बुढ़िया, सीधी उंगली से घी नहीं निकला तो अब टेढ़ी करनी पड़ेगी। सबक सिखाओ इसे। देखता हूँ किसकी हिम्मत है। ओहो, हे। कौन है ये? बड़ा हीरो बन रहा है। मैं ये फैमिली का बेटा हूँ। दिन दहाड़े तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक घर हड़पने की? क्या कोई कानून नहीं है? कोई नियम बाकी नहीं बचा क्या? हाँ, कानून। मुझे देखो, यहाँ का कानून मैं ही हूँ। मैं तुम सबको सलाह देता हूँ कि जल्दी से इससे साइन करवा लो, वरना मैं इस पूरे घर को जमींदोज कर दूंगा। मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ, फौरन यहाँ से निकल जाओ। कमीने, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे हुक्म देने की? तू तो गया। संभल के। माँ। छोटे बदमाश, इसने मुझ पर हाथ उठाया। खत्म कर दो इसे। किसी ने हिलने की कोशिश भी की? मेरी माँ को चोट पहुंचाने की हिम्मत की? बोल, किसने भेजा है तुम्हें? बंदूक मत चलाओ बेटा, इस चियांग की बहन ने शादी की है खूंखार कहे जाने वाले लॉर्ड हू से। अगर आपने उसे कुछ किया तो हमारे पूरे परिवार का बचना मुश्किल हो जाएगा। आप फिक्र मत कीजिए माँ, यहाँ सब मैं संभाल लूंगा। ए लड़के, तेरा खेल अब खत्म। हमारी रियल एस्टेट कंपनी चियांदा के ग्रुप का हिस्सा है और लॉर्ड हू मेरे जीजा जी हैं। चियांदा के अधीन है? तब तो अब मजा आएगा। आहू तुम्हारे जीजा जी हैं, फोन करो और उन्हें यहां बुलाओ। हेलो जीजा जी, गांव में किसी ने मेरे साथ हाथापाई की है, वही जगह जहां अभी सोंगलो विलेज का काम चल रहा है। आप जल्दी यहां आकर मुझे न्याय दिलाइए। हाँ, घटिया लड़के, तेरा अंत अब करीब है। लॉर्ड हू क्यूशू के सबसे बड़े योद्धा हैं और अब वह वांग फैमिली के चीफ इंस्ट्रक्टर भी हैं। तुझे मसलना उनके लिए एक चींटी को मसलने जितना आसान है। अगर मैं कहूं कि माँ शानहू सिर्फ मेरा एक नौकर है, तो क्या फिर भी तुम इतनी हेकड़ी दिखा पाओगे? बदतमीज कहीं के। तेरी बिसात क्या है जो तू लॉर्ड हू का नाम ले रहा है? मेरी क्या बिसात है, ये तुम्हें थोड़ी देर में पता चल जाएगा। चियांग, मैं तुम्हें बता रहा हूं, मेरे इस भाई से उलझने की तुम्हारी औकात नहीं है। अगर सलामती चाहते हो तो फौरन यहां से दफा हो जाओ। ये श्याओ, मैं दफा हो जाऊं? हाँ। मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि घुटने टेक कर मुझसे माफी मांग लो। हो सकता है खुश होकर मैं अपने जीजाजी से कहकर तुम्हारे पूरे परिवार को कम से कम गरिमा के साथ जाने दूं। हाँ, तो मैं तुम्हें कुछ और मिनट जीने देता हूं। हे, ओ घटिया इंसान, जब मेरे जीजाजी आएंगे तो मैं उनसे कहकर तुम सबके टुकड़े टुकड़े करवाकर जानवरों को डाल दूंगा। किसकी इतनी हिम्मत जो मेरे साले को हाथ लगाए? जीजाजी, इसी कुत्ते ने मुझे मारा है। जल्दी इसे सबक सिखाइए, जल्दी कीजिए, इसे खत्म कर दीजिए। बदतमीज, अपना मुंह बंद कर। जीजाजी, आप मुझे क्यों मार रहे हैं? कौन है तेरा जीजाजी? तू अपनी मौत को दावत दे रहा है, मुझे इस सब में मत फंसा। जीजाजी, आप और मेरी बहन साथ थे तो आप मेरे जीजाजी ही तो हुए ना। तेरी बहन उस घटिया औरत के साथ जाने कितने लोग रहे हैं। जीजाजी, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? ही क्यांग, लगता है तुम्हें अभी इस बात का अंदाना नहीं है कि ये जिसे तुम लॉर्ड हू कह रहे हो, मेरी नजर में वह महन एक मामूली गुलाम है। जी सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। वांग साइमिंग, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम लॉर्ड हू का अपमान करो। चुप कर बे।